अगर हम अगर हम बिल्कुल रूट में पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंच रहे हैं? हम रूट में पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंच रहे हैं कि क्या हमको दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या हमको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं। हम जितने ज्यादा ऑप्शंस देख पाएंगे, हमारी बुद्धि उतनी ही ज्यादा चल रही होगी। हमारी बुद्धि चल रही है, हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमारी प्रज्ञा है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमको कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मतलब हमको ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, हम बिना ऑप्शंस के चलते चले जा रहे हैं। अगर हमारी बुद्धि काम कर रही है तो हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं और हम ऑप्शंस को छांट के काम करें। तो आज दो तीन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और अगर इसको आपने समझ लिया तो अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, और आप चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या माना जाएगा, कैसे माना जाएगा कि हमारी बुद्धि चल रही है। और ये कैसे माना जाएगा कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं? ये कहते हैं ना, अपना बेस्ट मैंने दिया, मैंने अपना द बेस्ट दिया हुआ है, मैं अपना द बेस्ट दे रहा हूँ। लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को कहते सुना होगा आपने कि मैं अपना बेस्ट दे दे रहा हूँ, मैं अपना बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैंने तो अपनी अपनी जितना मैं कर सकता था उतना कर लिया। तो ये कैसे पहचानेंगे कि किसी का बेस्ट कौन सा है, किसी का बेस्ट ये है कि नहीं है? इसको पहचानने का क्या तरीका होगा? लेट्स डिस्कस ऑन दैट। तो जब मैं बोलता हूँ कि बेस्ट कैसे दिया जाएगा, ये चार चरणों में होता है। आप चाहे तो इसको नोट कर लें, अपना रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो भी आप देख लेंगे। 4 लेवल्स पे होगा। अगर ये चारों लेवल्स पे आपने चीज को नहीं देखा तो आप ये जान नहीं सकते कि बेस्ट है कि नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मान लीजिए मेरे घर में एक दीवार है, उस दीवार को मुझे तोड़ना है या मुझे उस दीवार को अपनी जगह से हटाना है। इसके लिए मुझे एक मजदूर अपॉइंट करना था। मैंने मजदूर को अपॉइंट किया और मजदूर आया, और मजदूर से मैंने बोला भाई ये दीवार हटा देना। सुबह 8 बजे मैं मजदूर को लेके आया, उसके बाद मैं कहीं काम करने बाहर चला गया। शाम को जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा कि वो मजदूर ने इतना काम किया, इतना काम किया कि सुबह से लेके शाम तक उसने खाना तक नहीं खाया। पूरा का पूरा पसीने से लथपथ था, बहुत मेहनती, दिन भर उसने बहुत काम किया। क्योंकि उससे सारा काम हो नहीं पा रहा था और वो ईमानदार था, इसलिए उसने पानी तक नहीं पिया पूरे दिन में। लेकिन उसने काम क्या किया? उसने दीवार में हाथ से धक्का लगाया। पूरे दिन वो दीवार को हाथ से धक्का लगाता रहा। अब बताओ, उसने अपना द बेस्ट दिया कि नहीं दिया? नहीं। क्यों? मेहनत तो वो ईमानदारी से काम किया कि नहीं क्योंकि किया? क्योंकि उसने ऑप्शंस ही नहीं सोचा कि उसको कम समय में कैसे किया जा सकता है विद उसने लेस ईमानदारी एफर्ट्स। उसने ईमानदारी से काम किया कि नहीं किया? ईमानदारी से किया पर उसने ईमानदारी ऑप्शन ही से नहीं क्या? सोचा। करेक्ट, उसने ईमानदारी से किया या नहीं किया, ठीक बात है, लेकिन उसने अपना द बेस्ट नहीं दिया। अग्री करेंगे ना इस बात को? Yes, करेक्ट sir. करेक्ट। ग्रेट 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 ग्रेट। अब देखो, अपना बेस्ट दिया कौन क्योंकि उसकी। अपना बेस्ट उसने नहीं दिया, क्योंकि आप देखें अपना बेस्ट देना होता क्या है, इस बात को समझिए। तो 4 चरणों में होता है, उसको नोट करिए। सबसे पहला क्या होता है अपना बेस्ट देने का मतलब? सबसे पहला होता है कि मुझे वो काम करना भी है कि नहीं करना है, हाँ या ना। कभी कभी उस काम को न करना ही उस काम को द बेस्ट करना होता है। जैसे मुझसे कोई कहे आकर के, आओ चलो दारू पीते हैं चल के, तो इसको मना कर देना ही ये बेस्ट करना है। आपको दारू पीने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो ये उसको न पीना ही उसका सबसे अच्छा तरीका है, राइट? वो बोले कि चलो आओ बम दगाते हैं चल के कहीं, आओ चलो दिल्ली के नॉर्थ प्लेस पे चलेंगे, चलो बम दगाते हैं चल के। मैं बोलूंगा भाई, बम दगाने का अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। बम को न दगाना ही उसका सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले तो काम करना है या काम नहीं करना है, यही सबसे पहला डिसीजन है अपना द बेस्ट देने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, जब मैं काम करने गया तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है कि मुझे सामने काम करते समय उस काम को करने के कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर मुझे केवल एक ऑप्शन दिख रहा है उसको, उस काम को करने का, इसका मतलब मुझसे बड़ा बुद्धू कोई है नहीं। और वो एक ऑप्शन भी मेरा है नहीं, वो भी उधारी का है, कहीं से किसी का मैंने देखा हुआ है, न जाने कभी किसका होगा, और मैं उसका लेकर के काम कर रहा हूँ। वो मेरा नहीं है, मेरा तो हो ही नहीं सकता। वो अगर मेरा है तो वो एक नहीं होगा, एक है तो वो किसी पर आएगा ही होगा। तो एक ऑप्शन किसी के पास है, मतलब वो बुद्धू है। जितने ज्यादा ऑप्शंस हैं उसके पास, उतना ही वो बुद्धिमान है। तो पहला क्या हुआ, करना है कि नहीं करना? अगर करना है तो उस मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने तरीके हैं उसी काम को परफॉर्म करने के, ये बताएगा कि मेरी बुद्धि कितनी चल रही है, मैं उस पर कितना काम कर रहा हूँ। अगर किसी भी काम को करने का एक तरीका है, मतलब बेकार है। नाउ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है? उसमें से सबसे अच्छे तरीके को चुनना। यही तो होगा ना, कि उसमें से सबसे अच्छे तरीकों को चुनना। ये होगा ना थर्ड ऑप्शन की? नहीं हो? कितने लोग अग्री करते हैं इससे? थर्ड ऑप्शन होगा उनमें से सबसे अच्छे तरीकों को चुनना। यस। करेक्ट। ये आज मेरी आवाज के साथ कुछ प्रॉब्लम ही है, इसने यहाँ भी बोल रही भाई दी वॉल्यूम इज सो लो। आई डोंट नो व्हाई दी वॉल्यूम इज लो लो।
I don't know at all why my volume is so low. Use mic, test mic volume. I don't know why my volume is so low. Microphone. Oh, just give me 1 second. आप समझ में आया क्यों लो है? Just give me 1 second. Just give me 1 second. Just give me 1 second. I'm sorry. Very very sorry. अभी सही हो जाएगा. बताइए अब कैसी है आवाज? हाउ इज इट नाउ? कैसी है? हाउ इज साउंड नाउ? हेलो. अब परफेक्ट है सर। परफेक्ट है ना? हाँ जी डन. सर। दैट्स ग्रेट. वो मैं लगाना ही भूल गया था. मैंने ये लगाया तो इसको अटैच करने में भूल गया था. आई डिड नॉट कनेक्ट द वायर. आई एम सो सॉरी. एनीवेज, सो मैं क्या बोल तो रहा था? इसीलिए इको कर सॉरी. सर अब इको कर रही है इको एक्चुअली करती वॉइस। थी आवाज आपकी। अब एक भी कर रही है. अब तो सही होगी नहीं? ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। मुझे तो सही आ रहा है। पहले हो रही थी सर, इको ठीक जो है हो रही थी सर, ना वो। बहुत अच्छा है. हाँ, अभी सही है. बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलो थोड़ा हाँ बहुत जी, थोड़ा बहुत बिल्कुल बढ़ने परफेक्ट। की ध्यान. हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? अभी तक क्या बात की? सर सभी तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका चुनना। ये सही है ना? यस सर। नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट. तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या हुआ कि हमको करना है कि नहीं करना, हाँ या ना. दूसरा हो गया हमको द बेस्ट, ढेर सारे ऑप्शंस देख लेना. उसके बाद सारे हाँ जी ऑप्शन को रिजेक्ट कर देना. एक को सेलेक्ट नहीं करना है. हमको बाकी सर, सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है. क्या करना है? क्या करना है? सभी सभी को बाकी रिजेक्ट सारे कर। ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करना है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल को कई बार दे चुका हूँ. जब हम साड़ी खरीदने जाते हैं, जैसे आप जब साड़ी खरीदने जाते हैं तो आप क्या करने जाते हैं? साड़ी पसंद करने जाते हैं कि साड़ी रिजेक्ट करने जाते हैं? सर रिजेक्ट करने। पसंद करने जाता है। पसंद करने जाते हैं. कौन कह रहा है हाँ। पसंद? नो सर, एक रिजेक्ट मैं करने। एक सेकंड. कौन कह रहा है पसंद करने जाते हैं? सर मैं सुखमीत सुखमीत. आंसर। तो सुखमीत मुझे बताओ, मैं एक दुकान में गया, मैं साड़ी पसंद करने के लिए गया. राइट. हम्म। हम्म। पसंद करने के लिए गया वहां पर साड़ी. तो फिर तो मैं साड़ी हम्म। लेके ही, मैं तो पसंद नहीं कर. ऐसा अगर अगर पसंद आएगी क्योंकि हम पसंद करने गए हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ सुखमीत. सी, अंडरस्टैंड. आप ड्रेस लेने के लिए गए, एक शॉप पे गए ड्रेस लेने के लिए. और मैं क्या कर रहा हूँ, वो मुझे एक दिखा रहा है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ. एक दिखा रहा है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ. एक दिखा रहा है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ. एक दिखा रहा है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ. फिर उसके बाद मुझे एक दिखी जो मुझे पसंद आ गई. ठीक. अगर वो मुझे नहीं पसंद आई, मैंने सारी रिजेक्ट ही कर डाली, मुझे नहीं कोई बची, सारी रिजेक्ट मुझसे हो गई, तो क्या मैं लेके जबरदस्ती आऊंगा? नहीं। नहीं लेके आऊंगा. लेकिन सोचो, सुखमीत जो है, उसको शादी में जाना है अपने दोस्त के. और सुखमीत अपना बैग पैक किया पंजाब से, और मुंबई पहुंच गई शादी में. और जब शादी में मुंबई पहुंची तो पता चला सुखमीत का तो बैग ही बदल गया. सेम बैग था, बैग बदल गया. अब 2 घंटे के बाद उसको शादी में जाना है. बैग उसके पास जो है वो किसी और का है, लॉक भी उसके पास है नहीं. अब उसको ड्रेस खरीदने जाना है. अब वो एक शॉप पे गई. अब शॉप पे गई, और उस शॉप पे 4 ही ऑप्शन अवेलेबल थे. खरीद के आएगी कि नहीं खरीद के लाएगी? ऑब्वियसली उनमें से एक लेंगे। मतलब क्या? अब तुम सेलेक्ट करने के लिए गई थी, पहले रिजेक्ट करने के लिए गई थी. ओके। पहले गई थी रिजेक्ट करने के लिए, अब तुम गई हो सेलेक्ट करने। सेलेक्ट करने के लिए. सेलेक्ट करने में मुझे फिर लेके ही आना होता है, क्योंकि मेरा ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट करना ही है. ओके। और दूसरे में क्या होता है, रिजेक्शन से अगर कोई बच जाएगा तो वो मेरा है. अगर कोई हाँ रिजेक्ट, करेक्ट। वो मेरा है. मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है रिजेक्ट करना. क्या है प्राइमरी? हम्म। रिजेक्ट करना है. रिजेक्ट करना। और दूसरे में मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था? सेलेक्ट करना ही है। सेलेक्ट करना. तो मुझे कुछ लेके ही आना पड़ेगा. करेक्ट. हम्म। तो कर बेस्ट कर। लेने का मतलब क्या हुआ? बेस्ट लेने का मतलब ये हुआ कि भैया मुझे कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा तो मैं करूंगा ही नहीं भाई. ओके। मुझे मिल ही नहीं रहा तो मैं नहीं करूंगा ना. मुझे तो बेस्ट मिलेगा तभी राइट। तो मैं करूंगा. मुझे पता है इससे भी अच्छा नहीं हो रहा, मुझे पता है इससे भी अच्छा नहीं हो रहा, मुझे पता है इससे भी अच्छा नहीं हो रहा, तो मैं कोई मीडियोकर एफर्ट थोड़ी ना दूंगा अपना. तो हम्म। तब तक के लिए राइट। छोड़ दूंगा उसको.
मैं लेकिन तभी हम्म, करूंगा जब मुझे अच्छा मिल जाएगा। मिल जाएगा बेस्ट। मिल जाएगा, मुझे बस मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हुआ, चौथा क्या हुआ, पहला क्या हुआ, मुझे करना है कि नहीं करना, दूसरा क्या हुआ, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, तीसरा क्या हुआ, रिजेक्ट करना रिजेक्ट ऑल द करना, ऑप्शंस। रिजेक्ट करना करेक्ट। और ऑल ऑप्शन। चौथा, फिर जो ऑप्शन मिल जाएगा उस पर काम कैसे करना है, उसी मजदूर के जैसे जो द पहले, बेस्ट। जैसे वो द मजदूर बेस्ट। हम्म। कैसे काम किया था, सर फोर्थ क्या? करेक्ट। क्या? तो क्या बोलेंगे, द बेस्ट करना। अब सभी यही तो चाहते हैं उनके बच्चे ऐसे ही काम करें। सर फोर्थ जी। ऑप्शन दोबारा बता दीजिए प्लीज। फोर्थ द ऑप्शन, बेस्ट करना। फोर्थ ऑप्शन का मतलब उसी मजदूर की तरह काम करना जिस मजदूर ने पहले काम किया था। मन ओके। लगा के। सब कुछ दे देना, सब कुछ त्याग देना, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है। अब निश्चित रूप से हम चाहते हैं ना ऐसे ही काम हो, हम्म। चाहते हैं ना, अपने बच्चे से भी चाहते हैं बच्चा भी ऐसे ही काम करे, और हम भी चाहते हैं ऐसे ही काम करें। तो ऐसे काम करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा काम हम तभी कर सकते हैं जब मेरा वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हो, क्या हो, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हो, मेरा वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हो, मेरा ध्यान हो। तो इस बात के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे लाइफ में, मेरी लाइफ में चार तरीके की स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 तरह की। चार। 4 तरह की। पहली होती है जिसको बोलेंगे अवेकन स्टेट, जिसको बोलेंगे जागृत अवस्था, ठीक है, होती है जागृत अवस्था। दूसरी हम बोलेंगे स्वप्नावस्था, जिसमें हम सो रहे होते हैं, करेक्ट। तीसरी होती है सुसुप्तावस्था। पहले पहले आ गए, बाबा नहीं आए। मैम प्लीज, अगर आप इधर उधर कहीं बात कर रहे हैं तो म्यूट रखिए प्लीज। बाबा विभीषण को लेने गए। हाँ, पहली होती है कौन सी, जागृत अवस्था। दूसरी होती है हमारे पास कौन सी, स्वप्नावस्था। तीसरी होती है कौन सी, सुसुप्तावस्था। और चौथी होती है जिसको बोलते हैं इनलाइटमेंट अवस्था, जिसको बोलते हैं हम तुरीय अवस्था। अब इन चार को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर हम इन चार को नहीं समझ पाएंगे तो जितने भी अभी मेरे पास क्वेश्चन किया था कि हाउ टू स्टेबल योर चाइल्ड, मेरे बच्चा को पता है, उसको पता है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा, टारगेट पूरा नहीं बच्चा कर पा रहा, तो करना क्या इस स्टेज में, तो वही बच्चे के साथ करना है। और बच्चे के साथ आप वही कर पाएंगे जो आप अपने साथ कर पाएंगे। जो आपको नहीं पता वो बच्चे के साथ करवा नहीं पाएंगे, और जो आप अपने साथ नहीं कर सकते वो आप किसी और के साथ नहीं करवा सकते। इसीलिए मेरा रास्ता हमेशा पेरेंटिंग का, पेरेंट को होके जाता है, क्योंकि जो पेरेंट कर पाएगा वही बच्चे के साथ कर सकता है। तो बात करेंगे सबसे पहले जागृत अवस्था क्या। तो जागृत अवस्था क्या बोलते हैं, हाँ सुमन बोलती है फोर्थ अवस्था कौन सी, तुरीय अवस्था, जिसको हम इनलाइटमेंट की स्टेट बोलते हैं, करेक्ट, तुरीय अवस्था जिसको बोलते हैं। तो बात करते हैं पहला, सबसे पहला जागृत अवस्था क्या, जैसे हम सो रहे हैं, सो के उठ के जग गए, तो हम जग गए उस अवस्था को क्या बोलते हैं, जागृत अवस्था। जब हमको सारी दुनिया बिल्कुल ऐसी की ऐसी दिखने लगती है, या हमको हर चीज दिख रही है, तो हमको क्या बोलते हैं, जागृत अवस्था। लेकिन जागृत अवस्था में बहुत बड़ी दिक्कत है। जागृत अवस्था में हमको जो चीज दिख रही है वो बाहर तो दिख रही है, लेकिन हमको अंदर का कुछ नहीं पता चल रहा। मतलब हमको बाहर, कृष्ण ने बोला तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। तो जागृत वाला आदमी को बाहर का तो सब कुछ दिखता है, एवरीथिंग इज एबल टू क्लियर, वो सब कुछ देख रहा है, वो सामने का लैपटॉप भी देख रहा है, सामने का मोबाइल भी देख रहा है, सामने की पेन भी देख रहा है, सब कुछ सामने का देख रहा है, लेकिन उसको अंदर का कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। और वो क्या होता है, वो कुछ कुछ बेहोशी की स्थिति में है। लग रहा है आपको जागृत अवस्था में, लेकिन कुछ कुछ बेहोशी की स्थिति में। यहीं पर हमको रुक के एक बार समझ लेना पड़ेगा कि हम बेहोशी कहते किसको है, बेहोशी किसको कहते हैं, और हम होश किसको कहते हैं। दोनों बातों को समझेंगे तो तब हम जान पाएंगे कि मेरा बच्चा जाग रहा है कि सो रहा है। मेरा बच्चा अगर जागेगा नहीं तो उसको ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, ऑप्शंस नहीं दिखेंगे तो स्टेबल नहीं होगा। आज का जो वीडियो देख हमने भेजा था, उसका मेन जो लर्निंग थी, वन पॉइंट लर्निंग अगर बोलेंगे तो यही था, क्या कि क्या आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑप्शंस तो तभी दिखेंगे जब आप जागृत अवस्था में होंगे, मतलब आप होश में होंगे। तो होश मतलब क्या, होश का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बेहोशी को देख ले। क्या बोले होश का मतलब, होश का मतलब है वो व्यक्ति जो बेहोशी को देख ले, जो बेहोश को देख ले, उसको क्या बोलेंगे, होश। जैसे अगर मैं बोलूं, मैं अगर मैं अगर बोलूं कि जागा हुआ आदमी कौन, तो मैं जागा हुआ आदमी उसको बोलूंगा जो सोते हुए आदमी को देख ले। अगर कोई आदमी सो रहा है उसको मैंने देख लिया, मतलब मैं जाग रहा हूं। तो अभी तक हमने क्या समझा, बेहोशी किसको बोलेंगे और होश किसको बोलेंगे। होश उसको बोलेंगे जो बेहोशी को देख ले, और बेहोश किसको बोलेंगे, बेहोश उसको बोलेंगे जो बहा चला जा रहा है, बहने से बेहोश बन रहा है। मतलब जो बहा चला जा रहा है, जिसको उस बात का होश ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, बेहोश बोलेंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप क्या शारीरिक स्तर पर 1 समय में 2 काम कर सकते हैं, शारीरिक स्तर पर 1 समय में 2 काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
आप खाना खाते खाते दौड़ नहीं सकते, दौड़ते दौड़ते खाना नहीं खा सकते, आप सोते सोते चल नहीं सकते, चलते चलते सो नहीं सकते। शारीरिक स्तर पे आप एक समय में दो काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो बहुत ही बेकार स्टेट में करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन मानसिक स्थिति में देखिए, आप एक समय में कई काम करते हैं। तो बेहोशी का मतलब है एक समय में कई ढेर सारे काम करना। और होश का मतलब क्या हुआ कि हम अपने आप को देख लें कि काम करते करते कहाँ गए, काम करते करते कहाँ चले गए। मैं मैथ्स कर रहा हूं, मैथ्स करते करते अगर मैं कहीं गया, तो अगर मैं देख लूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं? होश की अवस्था में। मैं चपाती बनाते बनाते कहीं चला गया और मैं देख लूं तो मैं क्या बोलूंगा उसको? होश की अवस्था में। होश की अवस्था का मतलब क्या हुआ? होश की अवस्था का मतलब ये हुआ, क्या मैं मोबाइल चला रहा हूँ और मोबाइल चलाते चलाते, नहीं, कई बार मेरे पास पेरेंट्स बोलते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मुझे पता है मोबाइल चलाना गलत है, मुझे बिल्कुल पता है मोबाइल चलाना गलत है, लेकिन जब मोबाइल चलाता हूँ तो मैं आधे आधे घंटे, एक एक घंटे मोबाइल चलाता रहता हूँ। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे बेहोशी की अवस्था। और ज्यादातर हमारी जागृत की अवस्थाएं ऐसी होती हैं, और इसी को हम माया कहते हैं। जब हम माया बोलते हैं तो माया इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि ये पृथ्वी, ये पूरी दुनिया एक माया है? माया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ बह जाना। जैसे मैंने देखा बाहर, कहीं गुस्से वाली सिचुएशन मैंने बाहर देखी और मैं गुस्सा हो गया, मैं गुस्से के साथ मिल गया, मतलब मुझे कोई होश नहीं है मेरा, और मैं गुस्से के साथ मिल गया और गुस्से में मैं बेहोशी का काम कर रहा हूँ। मुझे रील दिख रहा है, मैं रील देखते जा रहा हूँ, मुझे मोबाइल दिख रहा है, मैं मोबाइल देखते जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरा काम कहाँ है। और मैं 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद जाग रहा हूँ और मैं, अरे मैंने ये क्या कर दिया? 4 घंटे के बाद मैं जाग के अपने आप से पूछ रहा हूँ, अरे ये मैंने क्या कर दिया? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपकी जागृत अवस्था, जिसको हम जागृत बोलते हैं, नॉर्मल जागृत अवस्था जिसको बोलते हैं। बाहर का तो ख्याल है, अंदर का कहीं पर से कोई ख्याल नहीं। दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था का मतलब क्या हुआ? स्वप्नावस्था का मतलब ये हुआ कि बाहर की स्थिति का भी ख्याल नहीं है, बाहर की स्थिति का कहीं ना कहीं कोई रिफ्लेक्शन हमको दिख रहा है। हम सपने में हैं, आपने कई बार देखा होगा कि आप सपना देख रहे हैं तो बाहर की दुनिया की सारी चीजें दिख रही हैं। सपने में ऐसी चीज आप कभी भी नहीं देखते जो असली की ना हो, असली में आपने ना देखी हो, ऐसी चीज आपका सपना आएगा नहीं। 100 में से कभी एक बार आ जाएगा तो आ जाएगा, अदरवाइज आप देखेंगे तो सपने में आपको वही चीजें आएंगी जो बाहर चीजें आपने कहीं ना कहीं देखी है, लेकिन उनका एक बहुत ही वियर्ड रूप आएगा सपने में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपना आप देखिए, ऐसा कभी कभी नहीं होता है, 100 में से 100 बार ऐसा ही होता है कि सपने में, जब आप सपने के बाद जब आप उठते हैं, जैसे ही सपने के बाद उठते हैं तो आप देखते हैं, आप अपने आप से पूछते हैं, अरे ये क्या पागलपन वाला मैं सपना देख रहा था, अरे ये पागलपन वाला सपना क्या देख रहा था। मतलब मुझे खुद ही सपने के बाद, उठने के बाद लगता है कि ये क्या पागलपन की चीजें मैं देख रहा था, ये तो बिल्कुल बेवकूफी थी। लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तुम सपना देख रहे होते थे, तब तुमको वो सपना बिल्कुल सच लग रहा होता था, हाँ या ना? जरा रिप्लाई करो इन दोनों चीजों में, हाँ है या ना? कि जब मैं सपना देख रहा होता था तो मुझे वो सपना बिल्कुल असली लग रहा होता था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा होता था कि कहीं पर से वो गलत है। और जब मैं सपने से उठता हूँ तो मुझे लगता है ये मैं क्या पागलपन देख रहा था, इतनी बेवकूफी जैसी चीज कोई देख सकता है? इतनी बेवकूफी जैसी कोई चीज सोच सकता है? 1 मिनट पहले मैं मम्मी के घर था, 1 मिनट के बाद पता नहीं मैं कैसे जंगल पहुंच गया, 1 मिनट बाद पता नहीं मैं कैसे स्कूल पहुंच गया, 1 मिनट के बाद पता चला मैं 10 साल का हो गया, 1 मिनट के बाद पता चला वो मेरे पापा आ गए जो रहते ही नहीं यहाँ है, वो बिल्कुल पता नहीं क्या क्या होता है कि नहीं होता। लेकिन सपने में वो सारी चीजें मुझे सच लग रही होती हैं, और सुबह उठ के वो सभी चीजें मुझे झूठ लग रही होती हैं। माया इसी को कहते हैं। माया किसको कहते हैं? जो सामने दिख जाए उसको ही बिना विश्लेषण के सच मान लेना, इसको क्या बोलेंगे? माया बोलेंगे। तो जो हम जागृत अवस्था में अभी आपको हम दिख रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है यार ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, 2 साल के बाद मुझे लगता है यार ये ठीक नहीं था, यही ठीक नहीं था। 2 साल के बाद, जैसे सपने के बाद मुझको लगता है, ऐसे ही मुझे लग रहा होता है 2 साल के बाद ये ठीक नहीं था। तो 2 साल पहले तो हम ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये ठीक नहीं है। मैं जब रील चला रहा होता हूँ, जिस समय रील चला रहा हूँ, मैं बोलूँ मैं जागृत अवस्था में हूँ। अगर मैं जागृत अवस्था में हूँ तो फिर मुझे कभी सॉरी फील नहीं होगा। अगर जागृत अवस्था में हूं तो मुझे कभी ये फील नहीं होगा यार ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तो पूरा विश्लेषण कर ले रहा हूँ। मैं तो पहले रुक रहा हूँ, मैं सारे ऑप्शंस तलाश ले रहा हूँ, सारे ऑप्शन तलाश लेने के बाद मेरे पास विकल्प है, और बुद्ध पुरुष विकल्पों को चुनते हैं। वो वस्तुओं के साथ नहीं जाते, वो विकल्पों को चुनते हैं। इसके बाद क्या है? सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त अवस्था का मतलब है न बाहर का ख्याल, न अंदर का ख्याल, कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में न बाहर का कुछ पता, बाहर क्या चल रहा है, ना कुछ अंदर का पता। चौथी होती है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था का मतलब है कि मुझे बाहर का भी पता है और मुझे अंदर का भी पता है।
मुझे बाहर भी पता है क्या हो रहा है और मुझे अंदर भी पता है क्या हो रहा है। मेरी आंखें तो बाहर देख रही हैं, मैं आंखों को कैसे रोक लूंगा? मेरे कान तो बाहर सुन रहे हैं, मैं उसको कैसे रोक लूंगा? मेरी स्किन तो फील कर रही है, मैं उसको कैसे रोक लूंगा? लेकिन अंदर कोई बैठा हुआ है जिसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अंदर कोई है जो अंदर और बाहर दोनों चीजों को देख रहा है, कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, कोई है। जब मुझे भूख लग रही है, जब मुझे भूख लग रही है तो अंदर कोई है जिसको पता है कि भूख का मुझसे कोई मतलब नहीं है, भूख का मतलब शरीर से है। शरीर को खाना भी खिलाना है, शरीर को खाना देना भी है, लेकिन मेरा इससे कहीं कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अलग हूँ। मुझे क्या मतलब इस बात से, मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, क्योंकि शरीर मेरे पास है। आपने बोला नियत कर्म क्या है, ये नियत कर्म है। शरीर आपका है तो शरीर को ठीक करना, ठीक रखना आपका नियत कर्म, उसको खाना देना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए पैर में अगर चोट लग गई, अगर पैर में चोट लगी है तो उसकी दवा करानी पड़ेगी, आपका नियत कर्म है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चोट मुझे नहीं लगी है भाई, मैं नहीं हूं, ये चोट कहीं और है, मैं कहीं और हूं। अगर गुस्सा, अगर सामने कोई सिचुएशन है, गुस्सा आ रही, मुझे पता है मैं कोई और हूँ यार, मैं गुस्सा के साथ मिल थोड़ी ना जाऊंगा। जैसे मैंने अपने एंगर वाले सेशन में इसको कई बार बताया। एंगर वाले सेशन में मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ जो लोग एंगर के सेशन पर भी नहीं पहुंचे। जैसे मैं अगर इस रूम में बोलूँ, ये रूम है जिसमें मैं बैठा हूँ, इसमें अगर लाइट आए, इसमें अगर लाइट आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? रूम लाइट है, ऐसा तो ना बोलूंगा। रूम में अगर लाइट आ जाए तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा रूम लाइट है, मैं बोलूंगा रूम के अंदर लाइट है, यही तो बोलूंगा। अगर इस रूम में कुर्सी में रख दूं तो मैं क्या बोलूंगा? रूम कुर्सी है, मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा। मैं बोलूंगा रूम के अंदर कुर्सी है, यही तो बोलूंगा ना। अगर रूम और कुर्सी दोनों एक ही हो जाए तो ना रूम कुर्सी को देख पाएगा ना कुर्सी रूम को देख पाएगा। अगर रूम ही कुर्सी हो जाए, कुर्सी ही रूम हो जाए, तो फिर रूम देखेगा किसको? ना देखने के लिए दो लोग चाहिए ना, देखने के लिए अकेले को तो देख नहीं सकते, दो लोग चाहिए देखने के लिए। तो अगर रूम और कुर्सी एक चीज हो जाए तो ना रूम कुर्सी को देख पाएगा ना कुर्सी रूम को देख पाएगा। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि कुर्सी के अंदर रूम है, मतलब रूम और कुर्सी दोनों अलग अलग चीजें हैं, अब कुर्सी रूम को देख सकती है, कुर्सी कुर्सी को देख सकता है। ऐसे ही जब मैं बोलूंगा कि गुस्सा मुझे आई, मेरे पास गुस्सा आई, मैं अलग गुस्सा अलग, मेरे पास गुस्सा आई, गुस्सा मेरे अंदर गई, और मैं बोलता हूं मैं गुस्सा हूं। भाई मैं गुस्सा कैसे हो सकता हूं? मैं थोड़ी ना गुस्सा हूं, मेरे अंदर गुस्सा है। अब अगर मेरे अंदर गुस्सा है, मैं अलग खड़े होकर के गुस्से को देख पा रहा हूं, तो मैं गुस्से को कंट्रोल कर पाऊंगा, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए दो लोग चाहिए, एक कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। अगर मैं ही गुस्सा हो गया, गुस्सा ही मैं बन गया, तो फिर तो मैं बेहोश हो गया ना, फिर तो मैं बेहोश हूं, मेरे पास ऑप्शन ही कहां बचे? जब मेरे पास गुस्सा आई मेरे पास, तो क्या मेरे पास दो ऑप्शन थे भी? क्या मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं गुस्सा करूं या ना करूं? अगर मेरे पास गुस्से के ऑप्शन ही नहीं थे, तो फिर मैं तो उसी मजदूर की तरह हो गया, मैं तो बेवकूफ हो गया। मैं कहाँ का जागृत, मैं कौन सा जागृत? बाद में मैं बोलूंगा 2 घंटे के बाद, ओ माय गॉड मुझे तो गुस्सा आ गई थी यार, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर उस समय बेहोश थे आप, उस समय वही सपना तो देख रहे थे। जैसे सपने के बाद बोलते हो कि मैंने क्या देखा, वैसे ही बोल रहे हो मैंने क्या किया। तो ये कैसे होगा? ये तो तभी होगा जब कोई देखने वाला मौजूद होगा। इसी को कृष्ण कहते हैं दृष्टा, इसी को कृष्ण कहते हैं ऑब्जर्वर, इसी को कृष्ण कहते हैं साक्षी भाव। जब आप दूर से किसी को देख पाए, इसकी शुरुआत, इसका काम कैसे करना है, जो कर पाएंगे वही बच्चे के साथ करवा पाएंगे। जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, जब हम बात करते हैं बच्चे से, आप चाहते हो बच्चे से वो कॉन्सेंट्रेशन हो, तो कॉन्सेंट्रेशन कर कौन पाएगा? जो जगा हुआ होगा वही तो कर पाएगा। जिसके पास ये चॉइस होगी कि मुझे क्या करना है, जिसके पास चॉइस ही नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे कर पाएगा? जब मैंने शराब पी और मैं 10वीं मंजिल पे खड़ा था, और 10वीं मंजिल पे मैं शराब पीने के बाद कूद गया, मैं 10वीं मंजिल पे खड़ा था और मैं शराब पीने के बाद कूद गया। अगले दिन, अगले दिन जब मैं उठा जा करके, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मेरे दोस्त, मैं 10वीं मंजिल पे खड़ा था, मैं कूद गया और तुमने मुझे बचाया नहीं। तो दोस्त ने बोला बचाता क्या, मैं तो खुद ही कूदने वाला था, वो तो मैं खुद ही पिए हुआ था, बस वो तो मेरा पैजामे का नारा ढीला था, अगर ढीला ना होता तो मैं भी कूद जाता। रोकता कौन? कौन रोकता, कौन तुम्हें सही गलत बताता? सही गलत बताने के लिए कोई तो हो जो बिना शराब पिए खड़ा हुआ हो, कोई तो होना चाहिए। तो तुम जब रील के साथ जा रहे हो तो कोई है कि नहीं है कहीं? ये कोई है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब मैंने बोला कोई है कि प्रैक्टिस कैसे होगी, तो शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत तो वहां से होगी जब आप ब्रश कर रहे हो और ब्रश करते समय भी आप ये देख पाओ कि मैं कहीं गया तो नहीं, मैं कहीं गया तो नहीं, मैं यही हूं कि नहीं हूं, ब्रश करते समय। और ब्रश करते समय अगर कहीं मन जा रहा है आपका, तो कोई तो हो जो देखे, नहीं गया, अरे हिला, कैसे हिला, इसको पकड़ के लाओ, इसको पकड़ के लाना पड़ेगा, ये हिल कैसे गया ना, ये कैसे जा सकता है? जैसे क्लासरूम, क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ,
और क्लासरूम में 40 बच्चे हैं, कोई भी बच्चा बाहर चला गया, कोई भी बच्चा अंदर चला आया, तो मैं कितना भी अच्छा टीचर हूं, मैं अच्छा थोड़ी ना माना जाऊंगा। अच्छा तो तभी हूं जब मैं जानता हूं मेरी क्लास से कौन गया कौन बाहर आया। तो मैं अगर हूं और मेरा मन ब्रश करते समय कहीं और चला गया तो मैं जान ही नहीं पाया, तो मैं कैसे जानूंगा? रोटी बनाते बनाते मेरा मन कहीं और चला गया तो मैं कैसे जान पाऊंगा? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, तो मुझे तो वहां रहना पड़ेगा। मैथ्स करते करते मेरा मन कहाँ गया? ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस कब से होगी? बिल्कुल शुरू से होगी। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा पॉसिबल ही कैसे है कि कोई चीज मेरे ऊपर कंट्रोल कर नहीं सकती? मैं अगर सुप्रीम हूं तो मैं कंट्रोल करूंगा। मैं अगर सुप्रीम हूं तो मैं चार्ज लूंगा। मेरे पास चार्ज होना चाहिए, मुझे गुस्सा करना है कि नहीं करना है। मेरे पास चार्ज होना चाहिए कि मुझे सुखी होना है कि नहीं होना। मेरे पास चार्ज होना चाहिए कि मुझे दुखी होना है कि नहीं होना। ये बाहर की कोई चीज आकर के मेरे ऊपर कब्जा नहीं कर लेगी। ये कैसे कर लेगी? ये तभी कर सकती है जब हम सोते हुए अवस्था में हो, या फिर मुझे इस बात का अवेयरनेस ही नहीं है। आज तक मुझे किसी ने इस तरीके से बताया ही नहीं, किसी ने मुझे इस तरीके से जगाया ही नहीं, किसी ने मुझे इस तरीके से दिखाया ही नहीं। आज देख लिया आपने, आज के बाद तो लाइफ मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा कैसे संभव है कि कोई और आकर आएगा और मुझे हिला के चला जाएगा और मैं हिल जाऊंगा? अगर मैं किसी के हिलाने से हिल गया तो फिर कमजोर तो मैं हुआ, बनूंगा कैसे? मैं उसको कैसे जिम्मेदार बता दूं? जिम्मेदार तो मैं हुआ। मैं तो ऐसा हो नहीं सकता। और जब मैं ऐसा नहीं हूं तो फिर मैं अपने बच्चे को भी बनाऊंगा। और जब मैं कहता हूं, आपने मैंने बोला ना कि जब मैं रोटी बना रहा हूं उस समय मैं कुछ और सोच सकता हूं, तो वो मेरी चॉइस थी। दैट वॉज माई कॉन्शियस चॉइस। मेरी चॉइस थी कि अभी मेरा मन ये काम नहीं ये काम करेगा। मेरे कंट्रोल में मेरा मन। अब मेरी बॉडी रोटी बना रही है और मेरा माइंड प्लानिंग कर रहा है। ये थोड़ा ना होगा कि तुम जो चाहोगे करोगे। अगर मैं चपाती बना रहा हूं तो तुम यहीं रुकोगे, कहीं और नहीं जा सकते। ये कब होगा? ये यहां से नहीं होगा। आप बोलोगे नहीं, जब मैं बोलता हूँ ना पहले फ्रेमवर्क में कि क्वेश्चन बनाओ प्रॉब्लम पे, तो पहला प्रॉब्लम क्या लोग पकड़ते हैं? मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, लो इस पे क्वेश्चन बना। अरे भाई नहीं बनेगा। आपने मैथ्स लगानी शुरू की नहीं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पकड़ ली। आपने मैथ्स लगानी शुरू की नहीं कि आपने कैलकुलस पकड़ ली। आपने मैथ्स लगानी शुरू की नहीं कि आप बोलोगे नहीं मुझे तो ये करना है क्योंकि मुझे लाइफ में तो इसी का काम है। नहीं भैया, आपको एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे ही जो आप कह रहे हो कि मुझे जागृत अवस्था में जाना है, मुझे तुरीय अवस्था में जाना है, मुझे कंसंट्रेशन में जाना है, मुझे अपने बच्चे को कंसंट्रेशन में ले जाना है, तो कहां से शुरू करना पड़ेगा? जो मैं 1000 बार बता चुका हूं, कल से सुबह से ब्रश लेफ्ट हैंड से करना शुरू करिएगा। जो काम आप राइट हैंड से करते हैं उन सारे कामों को लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दीजिए। लेफ्ट हैंड से ब्रश को पकड़िए और देखिए ब्रश करते समय मेरा मन कहीं और नहीं जाए। क्यों लेफ्ट हैंड से करना है? क्योंकि थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे। राइट हैंड ना, राइट हैंड से ब्रश करते हैं आपका मन बार बार भागेगा। जरा लेफ्ट हैंड से करना शुरू करिए। जो जो काम आप हैंड को बदल सकते हैं उसको जरा बदल लीजिए, मतलब थोड़ा कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए। और देखिए जब कहीं भी कमी है और अगर आपका मन जरा भी हिल, मैं तीसरे फ्रेमवर्क में क्यों, किसी ने मुझसे, स्नेहा ने मुझसे पूछा था कि ये जब इतना इंपॉर्टेंट है अपने बारे में पहले जानना, अगर अपने बारे में नहीं जानना तो दूसरे के बारे में जान नहीं सकते, और दूसरे के बारे में जब जान नहीं सकते तो फिर तीसरे फ्रेमवर्क में बच्चे के बारे में क्यों जानवाया जा रहा है? पहले पहले क्यों नहीं अपने बारे में जानवाया जा रहा है? क्योंकि मुझे पता है आपकी आदत, मुझे पता है ये जो पूरा हिंदुस्तान है, मुझे पूरी दुनिया है, इसकी आंखें ही बाहर है। इसकी आंखें ही बाहर हैं, इसको अंदर देखना ही नहीं आ रहा। तो जब तक मैं आपकी नजर मोड़ पाऊं तब तक मैं बाहर से आपको सिखा दूं, क्योंकि बचपन से कराई, नर्सरी से क्या हुआ है कि बच्चे का काम है गलती करना और दूसरों का काम है बच्चे की गलती ढूंढना। बच्चा गलती करेगा, दूसरे बच्चे की गलती ढूंढेंगे, बच्चा गलती करेगा, दूसरे बच्चे की गलती ढूंढेंगे। धीमे धीमे बच्चा भी यही करने लग जाता है। वो सोचता है गलती करना तो मेरा काम है, ढूंढना काम दूसरे का है, तो वो भी दूसरों में गलती ढूंढने लग जाता है। तो हमारी आदत होती है दूसरों पर नजर जाने की। तीसरे फ्रेमवर्क का काम है क्या? कि मैं आपको इमोशंस देखना सिखा दूं बच्चों के अंदर। फिर जैसे ही आप हुएमाई पे आएंगे तो हम दिखाएंगे आपको आपके अंदर के इमोशंस को ढूंढना। उसके बाद हम आपके साथ काम करेंगे कैसे आपको डिटैचमेंट किया जाए अपने आप से। ये इतनी कहानी मैंने आपको क्यों बताई? इतनी कहानी मैंने उन लोगों के लिए बताई, माय डियर, अगर आपको लग रहा है ये थोड़ा भी कठिन है ना इस पे काम करना, इस पे काम करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आप ह्यूमाई सेक्शन पे आ जाएंगे, ह्यूमाई सेक्शन में मैंने एक एक चीज पे काम किया है, एक एक चीज पे काम किया। लेकिन आप चौथे फ्रेमवर्क पे अटके हैं, आप तीसरे फ्रेमवर्क पे अटके हैं, आप पांचवें फ्रेमवर्क पे अटके हैं, आप बोलोगे मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो फिर आगे काम हो नहीं सकता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जागृत अवस्था में आ जाए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीजों को अलग अलग करके देख पाए। अगर हम अलग अलग करके नहीं देख पाएंगे तो बच्चे को दिखा भी नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो हमसे डायरेक्ट पूछ लेना चाहते हैं कि मैं बच्चे का कंसंट्रेशन कैसे करा दूं। वो ये पूछना ही नहीं चाहते कि मेरा क्यों नहीं लगा था बचपन में। अगर बचपन में मेरा नहीं लगा था तो मेरे बच्चे को कैसे लग जाएगा? तो अगर बचपन मेरी मेरा नहीं ठीक होगा तो मेरे बच्चे का कैसे ठीक हो जाएगा? वो ये बात भूल जाते हैं कि मैं भी तो कभी बच्चा था, सास भी तो कभी बहू थी। अगर सास के अंदर की बहू ठीक नहीं होगी तो सास के बाहर वाली भी बहू ठीक नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आई? कुछ मैं बात समझा पाया?
सर वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड के बारे में जो बोल रहे थे, हम्म। सो आई जनरली यूज इन लेफ्ट हैंड ओनली। तो आप राइट को यूज करें। ओके। छोटे छोटे काम, जिस कामों को लेफ्ट हैंड राइट हैंड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर अपने अपने अपोजिट हैंड को यूज करें। क्यों यूज करें? अगर आप मत भी यूज करें, मैं तो राइट हैंड से ही यूज कर रहा हूं और मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं कि मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा। कहीं और नहीं जाएगा का मतलब क्या हुआ? मैं रोक नहीं पाऊंगा। अगर आपने रोकने का काम कर लिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। रोकने की कोशिश भी मत करिएगा। क्या काम करना है कि उसको देख लेना है कहाँ गया। आप देख लेंगे कि वो वापस आ जाएगा। केवल देख लेना, मैं ब्रश कर रहा हूँ और मेरा ध्यान जैसे ही कहीं गया तो कोई देख रहा है। मैंने फिर बोला, होश का मतलब क्या है? होश का मतलब है जो बेहोशी को देख ले। तो होश का मतलब ये नहीं कि एक जगह पे काम कर लेना, नॉट एट ऑल। गलत मत सोचिएगा इस बात को। इस बात का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ब्रश कर रहा हूं और ब्रश को ही मैं सोचूं तभी मैं होश में हूं ना। वो होश में नहीं है। होश का मतलब क्या है? मैं ब्रश कर रहा हूं, ब्रश करते करते मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, अगर मैं उसको देख ले रहा हूं, मैं अगर देख ले रहा हूं तो मैं होश में हूं। और देखेंगे, देखते देखते ही वो गायब हो जाएगा। देखते ही देखते प्रैक्टिस आ जाएगा। इसी को ध्यान बोलते हैं। इसी को ध्यान बोलते हैं। जो शुरू में ध्यान कराते हैं ना लोग, उनको आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं ध्यान क्या चीज होती है, तो वो बोलते बस ऐसे बैठ सर जाओ। वो जनरली होता है, ब्रश करते तो मतलब ध्यान कहीं और चला जाता है और वो 2 मिनट का ब्रश हमारा 15 मिनट लग जाता है। करेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ब्रश, मैं यही बोल रहा हूँ कि जब आपने पहला क्वेश्चन बनाया होगा सविता, क्वेश्चन बनाने वाले में पहला क्वेश्चन बनाया होगा तो आपने यही बनाया होगा कि मेरे बच्चे खाना क्यों नहीं खाते, मेरे बच्चे ध्यान क्यों नहीं लगाते। यही पहला क्वेश्चन बनाया था कि ना? है ना? हाँ सर। हाँ, फिर आपको कहा गया होगा नहीं ये सब क्वेश्चन छोड़ दो, कौन सा क्वेश्चन बनाओ, पानी क्यों गिर गया, कहा गया था। हाँ सर। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं सीधे लास्ट स्टेज पहुंच जाए। ऐसा हो नहीं सकता, है ना? हमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो ध्यान अगर ब्रश करते हुए नहीं लगा, ध्यान अगर खाना खाते हुए नहीं लगा, ध्यान अगर पानी पीते हुए नहीं लगा, तो क्या मैथ्स में लग जाएगा? नहीं। नहीं लगेगा। करेक्ट। तो ध्यान लगाना इज अ कंप्लीट साइंस। वो तभी लगेगा जब हम देख पाएंगे। अगेन, ये मैंने आगे इस पे बहुत काम किया है। अगर अभी अभी तो मैंने केवल एज ए इंफॉर्मेशन आपको दिया, इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। इस वीडियो को चाहे 5 बार भी देख लीजिएगा तब भी कुछ भला नहीं होने वाला है आपका। हाँ, इतना काम जरूर कर लीजिए कि कम से कम आप इस पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। फटाफट फटाफट खत्म करिए अपने फ्रेमवर्क्स। ये नो योर चाइल्ड खत्म करिए, हु एम आई पे पहुंचिए। हु एम आई पे पहुंच के ही असली लर्निंग शुरू होगी। वो शुरू करेंगे, फिर हम लोग एंगर शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, उसके बाद कहीं पहुंचेंगे बच्चे पे। ये जर्नी है हमारी। अगर आप करेंगे ही नहीं, आप सोचेंगे इतने से ही काम चल गया, तो बात बनेगी नहीं। एनीवे, एनी क्वेश्चन? तो जनरली ऐसा होता है कि हम मतलब कुछ भी काम करते हैं और बाजू में हम गाना लगा के गाना सुनते सुनते काम कर लेते हैं। तो दैट डजंट मेक एनी कंसंट्रेशन, राइट? वी जस्ट एंजॉय एंड डू द वर्क। अब रोटी बना रहे हैं तो मतलब गाना सुनते सुनते वो मूवीज देखते देखते बना देते हैं रोटी। क्योंकि एक्चुअली रोटी बनाते समय हो क्या रहा है कि रोटी बनाते समय आपका माइंड कंप्लीटली फ्री है। माइंड के पास कोई काम नहीं है रोटी बनाते समय, राइट? चपाती बनाते समय कोई काम नहीं है। ब्रश करते समय आपके माइंड के पास कोई काम नहीं है, क्योंकि ब्रश 2 मिनट का काम है और रोटी बनाना इज अ टायरिंग जॉब, 1 घंटे का काम है। तो अपने मन को आप कोई काम दे देना चाहते हैं गाने के थ्रू, राइट? अभी मैं क्या यस करूँ, सर। चलो गाने वाने बंद कर दो। अभी केवल ये देखो कि आपका मन जा कहाँ रहा है, ये टहल कहाँ कहाँ रहा है, ये क्यों इधर उधर टहल रहा है, क्यों इधर उधर टहल रहा है। और कोशिश करो उस समय किसी एक चीज पे काम कर लो। किसी एक चीज पे काम कर लो मतलब चपाती बनाते बनाते किसी एक टॉपिक को पकड़ लो। उस टॉपिक पे चिंतन करने लगो, मनन करने लगो, उसके डिफरेंट ऑप्शंस ढूंढने लग जाओ। और एक मन कहीं आपका देख रहा हो कि कहीं और तो नहीं जा रहा है आपका मन, कहीं और तो नहीं फिसल रहा हो। फिसलेगा वो वापस आ जाएगा, फिसलेगा वापस आ जाएगा, फिसलेगा वापस आ जाएगा, फिसलेगा वापस आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ओके सर। ठीक है। सर, एक पॉइंट है मेरा कि जैसे इसमें कहा है कि दो तरह के मनुष्य होते हैं, अंतर्मुखी और बाहरमुखी, जो केवल बाहर देखते हैं और जो केवल अंदर की तरफ देखते हैं। पर लाइक जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं या नॉर्मल मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि एक ही इंसान में फॉर द टाइम बीइंग कभी कभी आप बाहर मुखी होते हो, कंप्लीटली आप बाहर की चीजें देख रहे होते हो, और फॉर द टाइम बीइंग आप कभी कभी अंदर देख रहे होते हो। जब आप अकेले हो तो आपको अंदर आप झांक रहे होते हो कि हु एम आई एंड व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग। तो एक ही इंसान में दोनों चीजें हो सकती हैं ना, कि आप बाहर मुखी भी हो सम टाइम और आप अंतर्मुखी भी हो सम टाइम। इज दिस पॉसिबल? बहिर्मुखी का मतलब है कि बाहर की किसी भी चीज के साथ बह जाना। ओके। क्या बोला बहिर्मुखी का मतलब? बाहर की किसी भी चीज के साथ बह जाना। बह जाना, वो बहिर्मुखी है। और अंतर्मुखी का मतलब है जो अंतर देख रहा है, उसको पता है मैं कहीं और हूँ, बाहर कहीं और है। बच्चा मेरा आया, बच्चे ने आकर के मुझे अपनी कोई ऐसी बात बताई
जैसे मैं बोलता हूँ नॉन जजमेंटल लिसनिंग कहता हूँ ना मैं, हम्म तो नॉन जजमेंटल लिसनिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि पेरेंट बच्चे की उस बात के साथ बह जाते हैं। अब बच्चा आया, बच्चे ने आकर के अपनी कोई बात बताई, मैं कहता हूँ भैया उसको कायदे से सुन लो, बिल्कुल शांत होकर उसको सुन लो, कोई रिएक्शन नहीं, उसको सुनो पहले अच्छे से और फिर उससे बात करो। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे ने आकर के कोई बात बताई, वो पूरी बता भी नहीं पाया कि हमारे ज्ञान शुरू, हमारे अंदर का टेम्परेचर शुरू। अगर उसने कोई गलत काम किया, वो बेचारा बता ही पा रहा था हमको कि बीच में मेरा पारा चढ़ गया और मैंने बोला तुमने ये काम किया, समझ आया? हम्म ठीक है। इसको बोलेंगे सिचुएशन के साथ बह जाना। बाहर कोई आया, उसने मुझे गाली दी, करेक्ट, उसने मुझे ठीक है। गाली दी और मेरा पारा बढ़ा, मैं उससे लड़ा और मैंने उसको बदले में गाली दी। ये क्या हुआ? ठीक मैं है। उसके साथ बह बाहर गया, मुखी। मैं उसके हम्म साथ अब भाई गाली वो देगा तो मेरे कान में तो पड़ेगी ना। अब वो हम्म गाली सुन लेना बहिर्मुखी थोड़ी ना हो गया, उसके साथ हम्म जाना बहिर्मुखी हो गया। नहीं, ओके, एक्चुअली आई एम सेइंग कि ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स से मेरे को गुस्सा आया और मैं बाहर मुखी हो गई, लेकिन अगर कोई नहीं है आसपास और अंदर मैं झांक रही हूँ कि मैंने आज क्या किया, क्यों किया, और अंदर वाला मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं दोनों ही अलग अलग टाइम पे दोनों पर्सन हुई ना, अंतर्मुखी भी हो पाई और बाहर मुखी भी हो पाई। तो आपको तो हर समय अंतर्मुखी रहना है ना। जिस समय आपने गुस्सा किया, आपने उसको बाद में रिव्यू किया, करेक्ट, हम्म आपने उसको बाद में रिव्यू किया। और मैं क्या बोलता हूँ, इस रिव्यू, ये रिव्यू ही करना है परमानेंट, लेकिन इस रिव्यू का टाइम गैप खत्म हो जाना है। हम्म जैसे कभी कभी कोई क्या होता है, मैं किसी से लड़ा और लड़ने के बाद 2 साल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलत काम किया और 2 साल के बाद मैंने उसको सॉरी बोला, होता है ना कभी कभी। करेक्ट। कभी कभी क्या हुआ, मैं लड़ा और 2 महीने के बाद रियलाइज हुआ, मैं लड़ा हम्म और 2 हफ्ते के बाद रियलाइज हुआ, मैं लड़ा और 2 दिन के बाद रियलाइज हुआ, मैं लड़ा हम्म और 2 घंटे के बाद रियलाइज हुआ, मैं लड़ा और 2 मिनट के बाद ही रियलाइज हो गया, मैं लड़ा हम्म तो लड़ते समय ही रियलाइज हो रहा था, मैं हम्म लड़ा मैं लड़ता कि लड़ने से पहले ही रियलाइज हो गया। समझने पर सर, अभी इतना तो हो रहा है कि लड़ते समय दिखाई दे रहा है, पर लड़ने से पहले वाला स्टेज अभी नहीं आया। बस यही रिव्यू आपका, इसी को गैप को कम करना है। ये जो देख रहा है, मतलब उस सिचुएशन को जो देखने वाला है वो कौन है? जो जाग चुका आदमी, वही तो देख रहा है। जब सपना आप देख रहे हो, तो सपना देखने के बाद ही तो रियलाइज हो रहा है ना सपना देख रहे थे आप। करेक्ट। मैं कह रहा हूँ सपने देखते देखते ही पता चल जाए कि मैं सपना देख रहा हूँ, हम्म कि यार ये गलत है। मुझे हम्म जगने के बाद क्यों पता चल रहा है ये गलत है? हम्म अगर मुझे जगते जगते क्यों नहीं पता चल रहा है गलत है, कि मैं जिंदगी भर यही काम करूंगा, क्योंकि मतलब पहले मैं गलती करूंगा, फिर मैं रियलाइज करूंगा, मैं गलती करूंगा, रियलाइज करूंगा, ये कब तक चलेगा? हम्म करेक्ट। तो हमारा रियलाइजेशन पॉइंट कहाँ होना चाहिए? एक्शन पॉइंट के पहले। पहले, जब हमारे सोच में ही है अभी। करेक्ट। तो एक्शन पॉइंट के जितनी बाद मेरा रियलाइजेशन होगा, उतने ही हम अनसक्सेसफुल होंगे। मैंने आपको एक बार सफलता और असफलता का फॉर्मूला समझाया था। अगर नहीं होगा तो अगले में पूछिएगा मुझसे कि कब सफल और कब असफल, ये सफलता और असफलता का पैरामीटर क्या होगा, अगली मीटिंग में समझाएंगे। आज समय हो जाएगा अगर उसको समझाएंगे तो, अगले वो 1 घंटा पूरा ले जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ ये पॉइंट ऑफ एक्शन है। ये पॉइंट ऑफ एक्शन से जितना डिले होगा मेरा हम्म रियलाइजेशन, उतना ही हम अनसक्सेसफुल होंगे, और जितना इससे पहले होगा उतना ही हम सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल होंगे। मुझे बताओ, एक पॉइंट ऑफ टाइम है जब मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो हम्म गया, मुझे आज बस कैंसर हुआ ही है, बस कैंसर हुई है। आज मुझे हम्म पता चल जाए तो ये फेल्यूर है कि नहीं है? आज पता चल जाए तो सक्सेस है, आज ही पता सक्सेस है। चल जाए। आज मुझे पता हाँ, चला सक्सेस है, और मुझे आज के जितने दिन बाद पता चलेगा उतना ही वो, फेलियर होता जाएगा। तो जितना आज के बाद पता चलेगा उतना ही वो बड़ा फेलियर होगा। हाँ। हाँ, करेक्ट। और आज अगर पता चल जाएगा तो ये लीस्ट फेलियर है तो राइट। फेलियर ही, हाँ, है तो फेलियर ही। लीस्ट फेलियर है। और आज से करेक्ट। जितना पहले पता चल जाएगा उतना ही बड़ी सक्सेस है। सक्सेस है। तो एक्शन से जितना पहले रियलाइजेशन उतना ही बड़ा सक्सेस। सक्सेस है। और अगर एक्शन के समय रियलाइजेशन तो वो लीस्ट फेलियर, और करेक्ट। जितना एक्शन के बाद रियलाइजेशन उतना बड़ा फेलियर। failure। Correct? राइट। तो अभी राइट। आपका रियलाइजेशन पॉइंट क्या है? और जब मैं बोलता हूं, क्या बोला कृष्ण ने भी, आपने इसी वीडियो में क्या देखा, उसको काम करते समय ही ऑप्शन पता होते हैं। हाँ, करेक्ट। रियलाइजेशन पॉइंट क्या हुआ? पहले ही हुआ। पहले हुआ। तो अब आप बोल रहे विकल्प हो, आपका इससे पहले बच्चा था। नहीं स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय वो काम कर रहा है उसमें वो क्या है? बेहोश है। हम्म तो अगर बच्चे से डायरेक्टली आप बात करोगे कि मैं पढ़ते समय काम करो, अरे भाई बेवकूफी नहीं करो, उसको ब्रश के समय ले जाओ,
ब्रश करो, हम्म, उसके साथ बात करो क्या कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं सबकॉन्शियस माइंड पे काम करूंगा, जब आपको आगे वाला आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे इस पे काम करा जाना है, हाउ टू वर्क ऑन इट, हम्म। कैसे इसको देखा जाना है, पूरा साइंस बताऊंगा मैं इसकी आपको। राइट। अभी तो मैं केवल आपको जगा रहा हूँ, अभी तो मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ होता क्या क्या है। करेक्ट। और मैं क्यों क्यों इतनी ढेर सारी चीजें मैंने बताई, क्यों मैंने ये वीडियो भेजा, क्यों मैंने आज का सेशन लिया, ये प्लान था, मुझे यही यही लेना ही था आज। मुझे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मुझे निकलवाना ही था आपसे, जब आप मुझसे बोलते कि कैसे ध्यान लगेगा। मुझे आना ही इस टॉपिक पे था। क्यों मुझे इस टॉपिक पे आना था? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप आगे के फ्रेमवर्क करें, मैं चाहता हूँ आगे बढ़े। बहुत से लोग रुके हुए हैं, बहुत से लोग स्टैग्नेंट है, जो बढ़ ही नहीं रहे आगे, जो इसी की लर्निंग को सोच रहे हैं कि यही लर्निंग बहुत है, तीसरे चौथे फ्रेमवर्क पे पहुंच गए। नहीं, मुझे ले जाना है आपको आगे, आई हैव टू टेक यू अवे, मुझे ले जाना है। तो कहते हैं आगे कैसे जाता है? देखो भाई, 15 लाख का तो वादा देना पड़ेगा ना, 15 लाख आएंगे खाते में, इसके बिना वोट मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा। तो एक सपना तो देना पड़ेगा, तो एक सपना है जो मैंने आपको दिखाया, क्या? ध्यान रखना, सपना है, आएंगे 15 लाख खाते में, भाई वोट दो, है ना? मिलेगा ये हम्म। आपको, चीजें सारी चीजें मिलेगी, बट उसके लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। एक तो ड्रीम चाहिए ना हमको आगे जाने के लिए, जाना है कि आई हैव टू कम इन एनलाइटमेंट स्टेट, मुझे आना एनलाइटमेंट स्टेट में। और जिसके अंदर लाइट जल रही होगी वही दूसरे की लाइट जला पाएगा। माय डियर, नहीं जला सकता। आप बच्चे की लाइट जलाने की बात करते हैं, मैं वो पेरेंटिंग कोच हूं नहीं जो मैं आपको 4 तरीके बता दूं, 4 इजिएस्ट टिप्स, 5 इजिएस्ट टिप्स, ये सब बेवकूफी में कर नहीं पाऊंगा। मैं आपको हैक दे नहीं पाऊंगा, मैं तो ट्रैक की बात करता हूँ, हैक में दे नहीं पाता। और जब मैं ट्रैक की बात करूंगा तो ट्रैक वही दे पाएगा जिसके पास ट्रैक होगा, वरना तो कोई दे नहीं पाएगा। तो आई जस्ट वांट यू टू कम ऑन ट्रैक। आप ट्रैक पे आ जाएंगे तो आप ट्रैक दे पाएंगे। आई होप मैंने कुछ बता पाया आपको। हेलो सर। बताएं। हाँ सर, कल आपने एक वीडियो भेजा था तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या वो स्टेप बाय स्टेप वीडियो अगर आप बताएंगे तो किस कौन तरह सा से कौन सा कौन सा बच्चों कौन सा? बच्चों को जो आपने बताया, क्या न्यू मतलब न्यू वे नहीं, जो गुरुकुल का स्टडी सिस्टम था उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने आप कहाँ बच्चों से को हैं? कैसे। आप कहाँ से हैं? हाँ, कोलकाता से सर। कोलकाता। कितना बड़ा बच्चा है आपका? मेरे 10 साल की बेटी है। 10 साल अब की 10 साल बेटी। होने वाली है, 9 साल की है। पहला काम देखो, उसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप वैसे बताया हुआ है, अगर उतना ही से समझ जाएंगे लगभग आप। अदरवाइज सबसे पहला आप उससे काम करना शुरू करिए। एक बार और मैंने समझ में आया कि परिभाषा बताई थी, ग्रुप में ही डाली थी मैंने, समझ में आया, याद है? नहीं सुना था कि नहीं सुना था आपने? समझ में आया। कौन समझाएगा? समझ में आया का मतलब क्या? मैंने डाला था किसी की, अब आई डोंट रिमेम्बर मैं किसकी मैंने चैट पे डाला था, किसी ने डाला था, कोई प्रॉब्लम बच्चे की डाली थी, तो मैंने उस पर राइट स्वाइप करके वॉइस नोट डाला था, समझ में आया क्या? देखो मैं अमिता यही बात बोल रहा हूँ। अमिता, अगर मैं ऐसे बिट्स सर एंड मैं पीसेस में, बताऊं? अभी एक सेकंड में सर पूछ मैं रहा बताऊं? हूँ अमिता, हाँ एक सेकंड, गीता भी पूछता हूँ। अमिता मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कोर्स क्यों बनाया? मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि आपको मैं ज्वाइन करा था और मैं लाइव सेशन लेता रहता। कोर्स की वीडियो देने की क्या जरूरत है? कोर्स की वीडियो देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब कोर्स में बिट्स एंड बाइट्स में एक चेन में सारी चीजें मिलती हैं, किसके बाद क्या आना चाहिए वो बहुत लॉजिकली डिसाइडेड है। दूसरा, मैंने फ्रेमवर्क्स क्यों दिए? मैंने फ्रेमवर्क्स इसलिए दिए ताकि मैं जो भी चीज बताऊं वो आपकी प्रज्ञा तक उतर आए, वो आपके एक्शन में उतर आए। अब मैं लाइव सेशन में 10,000 चीजें बता चुका हूँ, उनमें से 5 भी याद होनी बड़ी मुश्किल है। क्यों बड़ी मुश्किल है? क्योंकि वो तो ना एक एक डायलॉग बन के चली जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में बताया था, समझ में आया मतलब क्या? कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मैं अभी भी अमिता बता दूं आपको ना कि कैसे काम करना है, वो भी नहीं बात बनेगी। अगर आपने कोर्स को स्टेप बाय स्टेप नहीं लेके चलेंगे, प्लीज लेके चलिए। अदरवाइज समझ में आया मतलब क्या? मेरा गीता को बताने दीजिए। गीता बताइए, समझ में आया मतलब क्या? समझ में आया मतलब अगर उसी टॉपिक को हम किसी दूसरे को अपने तरीके से समझा पाए, किसी नए तरीके से, तभी वो मेरी समझ में आया, नहीं, नहीं तो नहीं आया। और और मैंने 2-3 स्टेप में बता दिया, समझ में आया मतलब क्या? उससे भी अच्छे तरीके से समझा पाए, उसको और एक्सप्लेन करके काफी। और हाँ, और अब मुझे तो इतना ही समझ में आया था। चलो मैं बता देता हूँ, जिनके भी बच्चे हैं, जिनको अपने बच्चे के साथ अगर एकेडमिक सिस्टम शुरू करना है, दे कैन स्टार्ट एंड आई एम टेलिंग यू, इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो जो वीडियो मैंने भेजा था कल, अगर वो नहीं देखा तो प्लीज पूरा देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था माइंड कैसे काम करता है, और मैंने बताया था माइंड पिक्चर्स में काम करता है। आप राइट। इस बात को मैं दोबारा अगर समझाऊंगा तो फिर मुझे 1 घंटा लगेगा। वो वीडियो है बहुत लॉजिकली वीडियो, आप उसको पूरा देख लीजिएगा। तो पहली चीज, आपका बच्चा जो भी पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, आप सबसे पहले उससे कहेंगे कि उस पर क्वेश्चन बना दीजिए। क्या बोलेंगे उससे? क्वेश्चन करें। क्वेश्चन बना। मुझे आंसर्स में बात ही नहीं करनी, मुझे प्लीज क्वेश्चन बना दो। जो भी पढ़ रहे हो राइट। क्वेश्चन बनाओ।
हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, करेक्ट? ओके। ठीक है। हम कभी बच्चे को समझाएंगे नहीं, समझाने वाला काम खत्म करेंगे कि हमें बैठे और समझाएं। अगर हम ये देखेंगे समझा रहे हैं तो उसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है, आखिर क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है, व्हाट आर दी बेसिक फैक्टर्स जिसके कारण मुझे समझाना पड़ रहा है, और वो फैक्टर्स पे काम करेंगे ताकि समझाना ना पड़े। समझ आ रही बात? यस सर। समझाना मतलब बच्चे को हमेशा एक गुलाम बना देना, वो हमेशा समझने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसको लगता है पढ़ाई जैसी चीज इंडिपेंडेंटली हो ही नहीं सकती, कोई चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए। और अगर टीचर क्लास में नहीं है तो वो खाली बैठा हुआ है, मैं करूंगी तो क्या करूं, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स तो है ही नहीं। तो ड्राइविंग फोर्स कभी नहीं बनेंगे, ड्राइविंग फोर्स बच्चा खुद बनेगा, आप सपोर्टिंग व्हील बनेंगे। बच्चा खुद पढ़ेगा, बच्चा खुद समझेगा। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है उसको, तो आप देखेंगे ब्लॉकर्स क्या है, कौन से ऐसे ब्लॉकर्स हैं जो उसको समझने नहीं दे रहे हैं, आप उस ब्लॉकर्स को खत्म करेंगे ताकि वो अगली बार अपने आप समझ पाए। बात समझ रहे हैं अमिता? यस सर। सर इसी पे और एक बात है, जैसे आप बताते हैं, क्या अगर आपके पास व्हील है पर स्किल नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, आपके पास स्किल होगा तो ही आपको व्हील तभी तो मैंने बोला ना व्हील ब्लॉकर्स क्या है, तभी तो मैंने बोला ना ब्लॉकर्स क्या है, वो पकड़िए। तो सर अगर मतलब बच्चे को तो मैंने स्किल दी है, पर वो फिर भी उसको वो चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो तब नहीं उसका समझ तो में व्हील नहीं नहीं आना रिजल्ट होगा। है, समझ में नहीं आना रिजल्ट है कि प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। अरे रिजल्ट है, क्योंकि उसको उस स्किल के उसको फिर तो उसको समझाना ही पड़ेगा ना सर। नहीं भाई, समझाना पड़ेगा का मतलब क्या हुआ? सर आपका काम पेरेंटिंग का वर्क बच्चे के लिए काम कर देना नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब बच्चे के लिए काम सरल कर देना नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब बच्चे के लिए थाली में चीजें परोस देना नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब बच्चे को काम करने के लायक बना देना है। ठीक है? हम्म। तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे बच्चे को मैथ्स का एक चैप्टर जो बिल्कुल नया है, बच्चे ने आज तक कभी नहीं पढ़ा, मैंने हम्म। कहा बेटा इसको पढ़ो और जरा पढ़ना शुरू करो और जरा इसको समझो और इसको अपने आप करो। अब वो चैप्टर कभी पढ़ा नहीं है, मतलब वो टीचर से भी आगे है, वो मम्मी से भी आगे, सबसे आगे। उसने पढ़ना शुरू किया, पहली लाइन से उसने पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ना शुरू किया, उसको समझ में नहीं आया। अब समझ में नहीं आया, रिजल्ट है कि प्रॉब्लम है, ये बताओ पहले मुझे। प्रॉब्लम है। ये सॉरी, रिजल्ट है। अगर वो रिजल्ट है तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं और है ना? यस। तो क्यों समझ में नहीं आया? सर अब वो क्यों? नया चीज है ना, अगर प्लस माइनस कर रही है तो उसको डेसिमल अगर देंगे तो उसको नई चीज आप डेसिमल सम, करने के लिए देंगे या डेसिमल समझने के लिए देंगे? समझने के लिए। तो समझने के लिए देंगे तो बुक समझाने के लिए है कि नहीं है? हाँ है। बुक का काम समझाना है कि नहीं है? है। बुक में समझा। एग्जाम्पल है कि नहीं है? हाँ है। बुक में थ्योरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उसको एक सहारे की जरूरत क्यों है? क्या बुक अपने वही आप में सफिशिएंट नहीं है? सफिशिएंट है, पर उसको नहीं हो रहा है, वो नहीं अरे ले पा रही। आप पहले तो इस बात को दिमाग से निकालिए, यहां से यहां रखिए कि नहीं हो रहा है। आप जब तक उसी बात को पकड़े रहेंगे तो फिर वही होगा। नहीं हो रहा है ठीक बात है, और नहीं हो सकता है बिल्कुल ठीक नहीं बात। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि बच्चा अपने आप नहीं पढ़ सकता है? कहीं ये तो नहीं लगता? नहीं हो रहा है बिल्कुल अलग बात होगी। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि मेरा बच्चा अगर प्लस माइनस कर रहा है और वो उसको हम डेसिमल दे देंगे तो वो अपने आप नहीं कर पाएगा? कहीं ये तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं सर, उसमें वो क्षमता है कि कर कर लेगी, कर पर लेगा। वो वहां पे बैठना चाहिए, उसको पढ़ना जरूरत है ना, वो पढ़ती तो नहीं है। मतलब उस फिर तब हम दोनों अलग अलग समझाने बात है। बैठेंगे तो फिर फिर आप सारा चीज फिर आप किसी गलत। और प्रॉब्लम पे चले गए। आप चले गए वो पढ़ती नहीं है, अब पढ़ती नहीं है बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है। वो पढ़ती और अपने आप समझ नहीं पाती, आप प्रॉब्लम हमसे पूछ क्या रही है, तो बताओ, ये इसी बात पे क्लियर नहीं हो। आप हमसे पूछ रहे हो कि अगर वो मैथ्स पढ़ेगी तो अपने आप उसको समझ में कैसे आएगा, ये तो पूछ रहे थे। सर पर वो बैठती तो नहीं है ना। करेक्ट। तो अगर वो बच्ची बैठती नहीं है आपके साथ पढ़ने के लिए, इसका मतलब है कि आपने उसकी लर्निंग सिस्टम को, जो लर्निंग है उसको फन और एक्साइटिंग नहीं बना रखा है। आपने उसको बिल्कुल बोरिंग बना रखा है, और बोरिंग वही चीज है जो कोई और कर दे मेरे लिए। चूंकि हम्म। आप कर दे रही हैं उसके लिए, आप उसको समझा दे रही हैं, इसीलिए बोरिंग है वो। आप अच्छा। उसके साथ बैठिए,
और उसको पढ़ने की आजादी दीजिए। मजा तो केवल इंडिपेंडेंस में ही है, डिपेंडेंसी में मजा नहीं है। जब भारत गुलाम था, मुझे बताओ, अगर आज तक अंग्रेज यहाँ रह जाते, आज तक अंग्रेज अगर यहाँ रह जाते, तो मुझे बताओ क्या भारत की बिल्डिंग्स और क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आज है इससे और अच्छा होता कि नहीं होता? होता सर। हाँ, बेटर होता, 100% काफी होता। बेटर होता। जो ग्रोथ हमारी है, जो आज इंडिया की ग्रोथ है, वो ग्रोथ इससे ज्यादा होती जो आज है अगर अंग्रेज रह जाते। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज अगर किसी को चाहिए तो वो चाहिए इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस की शर्त पे किसी को कुछ नहीं पसंद। समझ में आ रही है? हाँ इंडिपेंडेंस की शर्त पे मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं पसंद। अगर इंडिपेंडेंस नहीं है तो सब पीछे हो जाएगा। तो चूंकि बच्चे को इंडिपेंडेंस नहीं है, इसीलिए बच्चे को पसंद नहीं है। जिस दिन इंडिपेंडेंस पढ़ाई में आ जाएगी, उस दिन उसको पढ़ाई पसंद आ जाएगी। जिस दिन पढ़ाई में डिपेंडेंस होगी, चूंकि पढ़ाई मजबूरी का काम है, चूंकि पढ़ाई जबरदस्ती का काम है, क्योंकि पढ़ाई पकड़ के कराई जा रही है, क्योंकि कोई और पढ़ा रहा है, क्योंकि कोई और समझा रहा है, क्योंकि मेरी बुद्धि उसमें चल नहीं रही, जिस दिन चलने लग जाएगी, आप देखेंगे जो चैप्टर बच्चे को समझ में आ जाता है, जो चैप्टर बच्चे को आ रहा होता है, उसका होमवर्क करने में बच्चे का मन भी लगता है। तो है कि नहीं होता? होता है हाँ, और जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा था उसको करने में उसका मन भी नहीं लगता। सर, बिल्कुल। तो मैंने तो आपको बताया है, अभी हमेशा स्किल की बात आती है। अब आपका जी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप समझो, सबसे कहां से शुरू करें? बच्चे के साथ बैठना है। कोई भी काम आई डू वी डू यू डू के तर्ज पे होता है। आई डू वी डू यू नहीं पकड़, यू डू पकड़ेंगे तो काम नहीं होगा। कोई भी नई चीज आई डू वी डू यू डू की तर्ज पे ही होगा। पूछोगे ये क्या? फिर मैं बोलूंगा आप आगे कोर्स नहीं कर रहे हो। आई डू, वी डू, यू डू, तीन चीजें याद रखिए। कौन सी तीन चीज? आई डू वी डू यू डू। यू डू। अगर मुझे अमिता से कोई काम कराना है तो तीन चरण पे ही होगा। कौन सा? आई डू वी डू यू डू। आई डू का मतलब मैं कर रहा हूं, तुम देखो। जी दूसरा, हम दोनों कर रहे हैं, हम दोनों देखें। राइट। फिर यू डू मतलब तुम कर रहे हो, मैं देखूं। जी उसके बाद अब कोई और कर रहा है, तुम देखो। जी। आई डू यू सी, क्या है? आई डू यू सी। वी डू वी सी। वी डू वी सी। यू डू आई सी। यू डू आई सी। अदर्स डू यू सी। अदर्स डू यू सी। समझ में आ रही बात? जी ये चेंज समझ में आई? जी। अब हम बच्चे के साथ, मुझे तो करना नहीं है, मुझे तो टीचर बन जाना, मुझे तो ऐसा लर्नर कुछ करना नहीं है, मुझे, मेरी तो पढ़ाई पूरी हो गई, मैं क्यों करूंगा? जो आप नहीं करोगे बच्चा नहीं करेगा। तो पहले तो बच्चे के साथ बैठना है। आओ पढ़ते, करेक्ट, आओ पढ़ते हैं। और मैं करूंगा, देखो मैं आज तुम्हें पढ़ के दिखाता हूँ कैसे करते हैं, मैं पढ़ के दिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं। मैं जी पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ते हैं, मजा आ रहा है, फन बनाऊंगा, क्रिएटिव बनाऊंगा। अब बच्चा, मैं बता चुका हूँ, फन ओरिएंटेड होता है। मैं पहली क्लास से ही बता रहा हूँ लगातार। अगर ये चीज भी नहीं समझ में आई, मतलब आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं। फन ओरिएंटेड है वो। फन ओरिएंटेड, अगर फन गायब हो गया तो उसको नहीं चाहिए, उसको तो फन चाहिए। जी। मैं बैठूंगा उसके साथ। फिर वी डू, हम दोनों लोग मिलके करेंगे। चलो आओ, मैं पीछे हो गया, तुम आगे हो गए, दोनों लोग मिलके करेंगे। आओ करते हैं। उसके बाद यू डू, अब तुम करो। अल्टीमेटली बात समझ लीजिए, अगर आपने उसको पढ़ाया तो आप हम्म, उसको पढ़ाई से दूर पहुंचा देंगे। कोई मतलब नहीं है कि आप उसको पढ़ाई के पास ले जाएंगे। ठीक है? अब ये कहाँ जी से काम होगा? आपका बच्चा 10 साल का है, जी। आप 9 साल। 9 साल की है, क्लास फोर्थ में होगी, क्लास थर्ड में, किस क्लास में है? फोर्थ। फोर्थ में। उसको क्लास टू की मैथ्स की बुक दीजिए। कौन सी दीजिए? फोर्थ सेकंड। सेकेंड की मैथ्स की बुक दीजिए। और उसको बोलो कि चलो हम लोग सेकेंड की मैथ्स की बुक करते हैं। क्योंकि जी अगर कोई भी चीज मुझको नहीं आ रही है, उसका बहुत बड़ा कारण उसके पीछे की लॉगिंग होती है। जैसे मैंने उस जी वीडियो में भी बताया था, आपने देखा होगा, अगर कोई जी बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब न जलने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो बल्ब के अंदर के कोई तार टूटे हैं, या तो बाहर सीरीज के कोई तार टूटे हुए हैं। जी अगर उसको मैथ समझ में नहीं आ रही है, तो या तो वो मैथ समझना नहीं चाह रही है, या तो पीछे की कोई बैकलॉगिंग उसको समझने नहीं दे रही है। जी। तो पहले बैकलॉगिंग तो खत्म कर लें। तो आप ग्रेड टू की मैथ्स की बुक खरीदिए। अब मुझे बताओ, ग्रेड टू की अगर मैथ्स की बुक उसको दे देंगे, पहला चैप्टर, तो बच्चे को क्या समझाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। तो पहले चैप्टर को बच्चे से कराइए, फिर दूसरे चैप्टर को कराइए। अब मुझे बताइए, पहला चैप्टर क्या बच्चे को करने में कुछ फील और एक्साइटमेंट आएगा कि नहीं, कि मैंने इतनी जल्दी कर लिया? ये तो बच्चे को बिल्कुल। मालूम है। होगा कि नहीं होगा? जी
अब ये डिपेंड करेगा आपकी बुद्धि कितनी काम कर रही है, आप उसको कितने फन और इनोवेटिव वे से उसके साथ काम कर पा रहे हैं। आप अगर उसको ग्रेड 2 की मैथ्स कंप्लीट करा दीजिए, उसके बाद ग्रेड 3 की मैथ्स कंप्लीट करा दीजिए, अगर वो ग्रेड 4 की मैथ्स अपने आप ना कंप्लीट कर लीजिए तो आप मुझसे कहिए, जो बताएंगे मैं हार जाऊंगा, लेकिन आपको ग्रेड 2 की मैथ्स उसको उसके कंप्लीट करा दीजिए, वो अपने आप कंप्लीट करेगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको पढ़ाने की। शी विल डू हर ओन। आपको काम करना पड़ेगा क्या, केवल पीछे खड़े होकर के उसको गाइड करना, वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कृष्ण कहते हैं दृष्टा, दृष्टा बन के आपको खड़े रहना पड़ेगा। मैंने उसको बहुत डिटेल में समझाया उस वीडियो में। जी लेकिन अगर आप चाहेंगे, फिर आप चाहेंगे कि सीधे क्लास को आज ही मैं उसको बोलूं, अब आप बोलोगे सनी सर ने तो कहा है अपने आप पढ़ाना है, एक काम करते हैं उसका नया चैप्टर शुरू हो रहा है फ्रैक्शन, एक काम करते हैं आज उससे कहेंगे उठाओ फ्रैक्शन और अपने आप पढ़ो, जी। फिर हो गया काम, हम्म। फिर तो नहीं हो सकता। ठीक है। सर इसी पे और एक था कि नर्सरी लेवल के बच्चों को फिर किस तरह से करवाए, किसको? जो एकदम प्री नर्सरी, एल नर्सरी, यू प्री नर्सरी के नर्सरी जो। और एल नर्सरी के बच्चे को जो सबसे पहला काम आपको कराना है वो ये कराना है कि उसके साथ ये गलती नहीं करनी है, जो भी वो कर रहा है आपको उससे ही चेक करा देना है कि तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पहला काम तो ये मत भूलना कभी भी। नर्सरी का जी बच्चा हो वहीं से उसका रियलाइजेशन पॉइंट वहीं रखना। ये आपके फोर्थ के बच्चे में क्या दिक्कत है कि जब वो पढ़ रहा है, जिस समय वो पढ़ रहा है, जिस समय क्लास फोर्थ वो पढ़ रहा है, तो उस समय उसकी गलती वो नहीं पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा नहीं रहा, पकड़। आप पकड़ रहे हो उसको, तो ये काम मत करना। दूसरा एक सिंपल सी बात जो मैं आपको क्लास नर्सरी के बच्चे से बता देना चाहता हूँ, एक लाइन में बात समझ में आएगी। देखिए, दुनिया में पहले ए आया कि पहले एप्पल आया? एप्पल। पक्का ना, ए तो नहीं आया? नहीं। पहले एप्पल आया होगा, एप्पल के बाद उसको हमने कुछ एंगड़े पैंगड़े बोला होगा, उसके बाद हमने कुछ उसका और नाम रखा होगा, फिर उसको एप्पल बोला होगा, फिर जब एप्पल लिखने की बात आई होगी तो सोचा होगा कैसे लिखें, तो हमने कहीं ए बनाया होगा। अग्री? यस। मतलब एप्पल के आने और ए के बनने के बीच में हो सकता है 1000 साल का अंतर रहा हो, या हो सकता है 1 करोड़ साल का अंतर रहा हो। करेक्ट? जी। तो मुझे बताओ एप्पल से ये कि ए से एप्पल, एप्पल से और पढ़ाते क्या? ए से एप्पल। इतनी गलती नहीं कर रहे। समझ में आ रही बात? जी। जो चीज पहले आती है वो चीज पहले बताई जाएगी। जैसे ओके। मुझे बताओ पहले एडिशन की सीक्वेंस आया होगा, आई एम सो सॉरी, पहले एडिशन, जो एडिशन है या डेसिमल है, पहले डेसिमल की सिचुएशन आई होगी कोई, या पहले डेसिमल की इक्वेशन आई होगी? सिचुएशन आई। सिचुएशन है, तो पहले सिचुएशन आएगी ना, उसके बाद ही तो इक्वेशन आएगी। जी। और हम क्या करते हैं, हम पहले उसको बोलते हैं, देखो हम क्या करेंगे, पहले हम उसको दिखाते हैं देखो ये 2 है, फिर उसके बाद देखो 3 है, फिर उन दोनों को ऐड कराना सिखा देते हैं। जब वो ऐड करना सीख जाता है तब उसको जी। प्रॉब्लम्स हम कराते हैं। जी। एग्जैक्ट ना? प्रॉब्लम्स हम जी। पहले कराते हैं कि बाद में कराते हैं? बाद में करवाते। बाद में कराते हैं। ऐसा करानी कब चाहिए? पहले। हाँ यार, जब उसको प्रॉब्लम ही नहीं पता। भाई एडिशन तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, जी। और जब वो प्रॉब्लम में ही नहीं पड़ा तो सोल्यूशन निकाल किस चीज का रहा है वो? जी। और चूंकि वो सोल्यूशन किसी के कहने पे निकाल रहा है, उसको पता ही नहीं वो क्यों निकाल रहा है, तो उसका मन लगेगा? बिल्कुल नहीं। कहते हो मन क्यों नहीं लग रहा है मेरे बच्चे का, मन क्यों नहीं लग रहा है मेरे बच्चे का? भाई ये कौन सी बात होगी, मन कहां से लग जाएगा? मन तो तभी लगेगा जब प्रॉब्लम होगी और उसका कोई सोल्यूशन ढूंढा जा रहा होगा। बस इतनी गलती मत करिएगा प्री नर्सरी वाले के साथ, जो चीज पहले वो चीज पहले रखिएगा। ओके। ठीक है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं सृष्टि। गुड इवनिंग सर, कैसे हो गुड आप? इवनिंग सृष्टि, कैसे आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हो सर। बताएं। सर जैसा कि हमने अभी बात की, ये रिव्यू सिस्टम वाली, मैंने अपनी बेटी को आज ही वर्ड मीनिंग लिखने के लिए बोला। हम्म, उसको बोला बुक से देख के वर्ड्स लिखो और बुक बंद करके अपने बिहाफ पे लिखना कि आपको आते हैं कि नहीं। हम्म, और मैं अपना काम करने लगी। हम्म, उसने सारे वर्ड मीनिंग लिखे। मैंने उसको बोला कि आगे लिखना कि कितने आपने कंप्लीट करे हैं, कितने अटेम्प्ट करे हैं, और उसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं। वेरी गुड। उसने 21 करे थे। 21 में से उसने लिखा 21 सही है, 0 गलत है, और अटेम्प्ट भी पूरे करे हैं। ठीक है। फिर मैं उसको चैप्टर पढ़ा रही थी, तो मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए बीच बीच में पूछे, मुझे पता था उसको नहीं आते सारे। ठीक है। मैंने उसको पूछा
तो वो ऐसे कि हाँ मम्मा मैं इस पे अटक रही थी वैसे। मैंने कहा आपने तो सारे सही करे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो मुझे बाद में याद आ गया था। तो फिर इस पे क्या किया जाए, उसने रिव्यू भी खुद को पूरा 100% किया। मैंने बोला कि एग्जाम है आपका, आपको अपने बेसिस पे करने, ये मैं छोड़ रिव्यू दूंगी, ये मैं प्रिपेयर नहीं कर इससे पाऊंगी। पहले उसने कितनी बार रिव्यू किया अपने आप को? मतलब पढ़ते हुए मैं ऐसे ही करवाती हूँ उसको। कितनी बार करवा तक? ये पहली बार था, दूसरी बार था, कितनी बार करवा चुकी है अभी तक आप रिव्यू उससे? मतलब जब से क्लासेस मैंने देखी है तब से मैं ज्यादातर करवाती हूँ, मतलब मैक्सिमम केवल टाइम। पढ़ाई का ही रिव्यू करवा रहे हैं या फिर डे टू डे रिव्यू भी करा रहे हैं? सर डे टू डे रिव्यू में ऐसा होता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही बोलती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। कितनी अगर बड़ी उसने बच्ची है अपने आपकी? छोटे भाई को मारा, कितनी बड़ी बच्ची है आपकी? सर 9 साल की है। 9 साल की है। तो अब देखिए, अगर हमारा बच्चा हमसे झूठ बोल रहा है, राइट, अब वो क्यों रिव्यू कर रही है? उसने रिव्यू किया, 21 में से सारे सही बोल दिए, इसका मतलब है आपका अप्रिसिएशन इस बात पे बहुत है कि रिजल्ट कैसा आया है। जब जब आपका रिजल्ट पे जोर होगा, करेक्ट, आपका अप्रिशिएशन रिजल्ट बेस होगा। और जब रिजल्ट खराब हो जाएगा तो आप अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो वो किसी भी तरीके से रिजल्ट को अच्छा करने की कोशिश करेगा बच्चा। करेक्ट, उसको पता है मैंने अच्छा तो काम किया नहीं है, बट वो किसी भी तरीके से रिजल्ट अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है अप्रिशिएशन कहाँ से मिल रहा है। अब आपको अपनी पेरेंटिंग पीछे से रिवर्स करके देखनी पड़ेगी कि क्या आप उसकी टोका टाकी बहुत करते हैं, क्या बहुत अच्छे बुरे में मानते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा बुरा है, ये तेरा काम अच्छा है, ये तेरा काम बुरा है, ये तुम्हारा काम अच्छा है, ये तुम्हारा काम बुरा है। या फिर आप भाई बहन को कंपेयर बहुत करते हैं कि ये भाई अच्छा, ये भाई बुरा, ये भाई अच्छा, ये भाई बुरा। अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो अच्छे अच्छे काम करने के चक्कर में है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी तो अच्छे अच्छे काम को अप्रिशिएट करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है? हम्म, सर ऐसा हो जाता है। आपको सर दिख जैसे सर जैसे ना ऐसा होता है कि थर्ड में है, स्कूल में से आती है, तो मैं कभी कभी उसको शूज के लिए कभी कभी नहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम ही बोलती हूँ। वो घर के बाहर शूज निकाल देती है, मैं उसको बोलती हूँ कि आप इसको रैक में रखो। आपका छोटा भाई बाहर ही निकाल के आता है, मतलब ऐसा हो जाता है ये वाली चीज। कंपेयर कंपेयर बंद करिए इसको, बिल्कुल बंद करिए कंपेयर। वरना आपका बच्चा थोड़ा नहीं ज्यादा झूठ बोलेगा और दोनों भाई बहनों के अंदर थोड़ी नहीं ज्यादा लड़ाई होने लगेगी। सर बट वो मतलब सारी चीजें ऐसा हो गया है कि सब कुछ जैसे भूल गई है, कि आके बैग को जगह पे नहीं रखेगी, ड्रेस को जगह पे नहीं रखेगी। मतलब पूरे बेड पे चीजें फैला देगी, सॉक्स कहीं, टी शर्ट कहीं, पैंट कहीं, शूज कहीं, इवनिंग ऐसे। इवनिंग इवनिंग रिव्यू शुरू करिए बच्चे के साथ। नॉन जजमेंटल लिसनिंग शुरू करिए। मैंने पहले बताया नॉन जजमेंटल लिसनिंग क्या होता है, नहीं पता तो पुराने वीडियोस को देखिए एक बार। जी उसके जी जी। बाद आप, पता है ना नॉन जजमेंटल लिसनिंग क्या होता है? जी जी जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मैंने बोला था बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। क्वालिटी टाइम हाँ डिस्कशन, जी। क्वालिटी डिस्कशन में क्या क्या चीजें मना करी थी मैंने? जो मना की थी वो नहीं करनी है आपको बच्चे के साथ। करेक्ट, याद है ना क्या क्या चीजें मना की थी मैंने? सर ये बता देंगे एक बार प्लीज? बताएं, कौन बताएगा कि डिस्कशन में बच्चे के साथ क्वालिटी डिस्कशन में क्या क्या चीजें मना की गई थी, उन पे बात नहीं करनी है? कौन बताएगा? सो पढ़ाई। पढ़ाई सब के मैं बारे बताऊं? में बात नहीं करना। हाँ, सुखमीत बताएगी, सुखमीत बताइए। पढ़ाई के बारे में बात नहीं करनी, करियर के बारे में, सही और गलत के बारे में बात नहीं करनी है, और रिजल्ट के बारे में बात नहीं करनी है, और करेक्ट नहीं करना है। मतलब आपको अपनी बेटी के साथ बैठना है, सृष्टि, जी बेटी के साथ आपको कम से कम आधे घंटे देने हैं। उसको सुनना है, बोलना बहुत कम है। सुनना है, बोलना बहुत कम, जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोले। उसको ज्यादा से ज्यादा जी। सुने, जिसको जितना ज्यादा सुनेंगे उसको उतना ज्यादा समझेंगे, जिसको जितना ज्यादा समझेंगे उसको उतना ज्यादा समझा पाएंगे। और ठीक आप ठीक। जब बात भी करेंगे तो एक फ्रेंड की तरह बात करेंगे। फ्रेंड क्या क्या काम नहीं करता है देख लेंगे। फ्रेंड कभी नहीं बोलता क्या सही क्या गलत। फ्रेंड हर चीज में साथ है, गलत में भी साथ है, सही में भी साथ है। फ्रेंड कभी नहीं बोलता तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। फ्रेंड कभी नहीं बोलता तुमने ऐसा क्यों किया। फ्रेंड कभी नहीं बोलता है कि मॉरली ये ठीक था कि मॉरली ये गलत था। जो एक फ्रेंड करता है वही काम करेंगे, जो एक माँ बाप करते हैं वो काम नहीं करेंगे। ऐसा आपको अपने बच्चे के साथ 30 मिनट बिताने हैं, जिसमें आपका बच्चा ज्यादा बोले, आप कम बोले। जैसे ही अब ये काम करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आपका बच्चा आपके साथ सही रिव्यू करेगा। अभी वो गलत रिव्यू कर रहा है, क्योंकि आप जी। उसको पता है कि एक फिल्टर है मम्मी के सामने। मुझे जो बात बतानी है वो इस फिल्टर के थ्रू ही भेजनी है। अगर मैंने इस फिल्टर के थ्रू नहीं भेजी तो मम्मी को क्या होने वाला है, मम्मी तो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। अब उसको पता है हम्म। मम्मी कानों को क्या पसंद है, बड़ी हो चुकी है। अब जो मम्मी के जी जी। कानों को पसंद है वो वही सुनाएगी।
गाना सुना है? हम्म, गाना सुना है? जो तुमको तुम वो पसंद वही बात कहेंगे। तो ये यही हो रही है, एग्जैक्टली। यही कर रही है बच्ची आपकी। सर एक चीज और है, हम्म। जैसे मैंने मैथ का कोई भी क्वेश्चन उसको समझाया, मतलब मैथ ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट का मैंने उसको कुछ बताया, हम्म। या कोई भी घर से रिलेटेड कोई बात बताई या कुछ भी समझाया कि ये चीज ऐसे होती है। जैसे हमारी जो दीदी है काम वाली, वो नहीं आ रही थी, तो वो मेरे साथ बर्तन साफ करवाती थी। तो मैं उसको बोलती थी कि बेटा इससे तो मतलब अगर बर्तन में साबुन रह जाती है तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। आपको पता है ना, दीदी की जो सिस्टर है वो एक्सपायर हो गई है, तो उनको प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब ऐसे मैंने रिलेट करके उसको बोला। तो उसने पूछा कि अच्छा वो इससे हुई थी, मैंने कहा नहीं इससे नहीं हुई थी, पर उनको गंदगी से प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसने वो बात मतलब घर के हर मेंबर से कंफर्म करी। ऐसे ही हम्म। वो हर बात को कंफर्म करती है, मतलब रिकन्फर्म करती है कि मम्मा ठीक बोल रही है कि नहीं बोल रही, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो कोई भी नॉर्मल बात हो। तो ऐसा क्यों? आपके घर में और लोग भी बात कम सुनते हैं? और लोग भी बात कम कम सुनते हैं? सुनते हैं। मतलब? आप अगर कोई बात कहते हैं तो आपकी हम्म, बात आपके हस्बैंड भी कम सुनते हैं। आपकी हस्बैंड ज्यादा, मतलब घर में अगर सीधे बोले, चलने चलाने वाली बात की लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, तो शायद वो थोड़े डोमिनेटिंग होंगे आपके हस्बैंड। करेक्ट? ऐसा है क्या? डोमिनेटिंग तो नहीं डोमिनेटिंग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, डोमिनेटिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन डिसीजन थोड़ा उनके सा थोड़े ज्यादा ये चलते हैं। बोलेंगे। आपकी अगर बात होगी तो आपकी बात यूजुअली कट जाती होगी। घर में, जॉइंट सर फैमिली नहीं, में। यस सर। हाँ, तो आपकी बात ज्यादातर कट जाती है, मतलब आपकी बात की, मतलब आपकी बात की जितनी वेटेज होनी चाहिए उतनी वेटेज उस फैमिली में है नहीं। हाँ मतलब हम चारों में है, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों के बीच में मेरी बात चलती है, पर वो है कि घर में थोड़ी कम चलती है। करेक्ट। तो ये बच्चा आपका दिखता है। करेक्ट। ये बच्चा आपका हम्म, दिखता है, तो उसको लगता है कि मम्मी की अथॉरिटी, आपकी जो अथॉरिटी है ना, वो उसकी नजर में हम्म, उतनी नहीं है। उसको लग रहा है कि मम्मी ने ए बात बोली और ए बात कट गई, तो उसको ये पता चला कि ए बात जो मम्मी बोलती हैं वो ए बात कट जाती है। तो इसका मतलब है कि ए बात मम्मी की बोली हुई शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, किसी और की बात ज्यादा अच्छी होगी। तो एक काम करते हैं, मम्मी की बी बात भी कहीं और से चेक कर लेते हैं जाकर के। हम्म, ठीक है ना? तो सर इसका क्या सोल्यूशन है? आपको बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरी अथॉरिटी है, मैं इस चीज में अच्छा हूं, क्योंकि सुनते हम बात उसी की है जिसकी अथॉरिटी होती है। करेक्ट? मेरे मन में अगर हम्म, अथॉरिटी नहीं है, अगर नहीं है, तो डीएम के बच्चे की भी कंप्लेन आती है। डीएम का मतलब लिटरली डीएम के बच्चे की कंप्लेन मेरे पास आती है। डीएम साहब फोन करते हैं कि सर, नर्सरी के टीचर ने मेरे बच्चे को बाई चांस गलत सिखा दिया है, और मेरा बच्चा मेरे पास आ रहा है और मुझसे बोल रहा है पापा आपको कुछ नहीं आता, नर्सरी की टीचर को ज्यादा आता है। हम्म, करेक्ट? समझ में बात को? जी तो जी बच्चे जी। के लिए कभी कभी मेरी इमेज जो है ना, वो बहुत नीचे चली जाती है, और उसकी इमेज किसी और टीचर की अच्छी हो गई। वो क्यों? क्योंकि अथॉरिटी हमने बिल्ड नहीं की। बच्चे के साथ काम करना पड़ेगा अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए। इसको हम लोग किसी और सेशन में बात करेंगे। ठीक है? अदरवाइज मतलब ये बेसिकली इम्प्रूव होगा बच्चे के साथ बैठने से, मतलब बैठने से क्वालिटी इंप्रूव टाइम। होगा। उसको पता चलेगा अपनी तरह। उसको हिस्ट्री सुनाइए, उसको बताइए आपने कौन हम्म, कौन से पड़ाव पार किए हैं, बताइए आप उसको। उसके साथ बैठिए, उसको पता तो होना चाहिए उसकी मम्मी ने हाई स्कूल जब किया था तो हाई स्कूल में कितनी मम्मी प्रॉब्लम में थी, और मम्मी ने क्या क्या ओवरकम किए हैं। हम उनको महापुरुषों की कहानी सुनाते, अपनी कभी बताते हैं उनको? बैठे बताएं, अपनी कहानी बताएं, अपने जीवन के दर्द बताएं। उनको बताइए कि आपने कितने कितने माइलस्टोन क्रॉस किए हैं। उनके सर मुंह हम तो से बताते बताते हुए भी डर लगता है, क्योंकि वो हर चीज रिकन्फर्म करती है, मतलब कोई भी बात होगी, अब मैं उससे बात भी नहीं कर पाती इसी चक्कर में। तो अभी अभी छोड़ दीजिए, अभी आप उसके साथ केवल उसको सुनिए। करेक्ट? अभी केवल उसको सुनिए उसको आप। ठीक है? ओके सर, सर थैंक यू सर। हाँ, बताओ। सर बताओ सरिता। सर मेरी बेटी जंक फूड बहुत पसंद करती है। ये तो बड़ा गलत बात हो गई। सर डेली उसको कुछ ना कुछ, घर पे भी अगर नॉर्मली खाना भी हो तो उसको भी कुछ करके दो। कितनी बड़ी है बेटी आपकी? 13 इयर्स की है ये सर। अब 7th में कंप्लीट हो रहा है सर। हम्म। पढ़ाई में भी थोड़ा सा मन नहीं लगाती। अभी किस फ्रेमवर्क में है आप? क्या कह रहे सर? देखो, फ्रेमवर्क पूछ लिया तो क्या कह रहे हैं सर, आप किस फ्रेमवर्क में हैं आप? सर अभी समझ नहीं पाए। कब ज्वाइन किया आपने? सर मैंने तो अभी कल ही ज्वाइन किया है।
अच्छा, कल ही ज्वाइन किया है आपने, तो थोड़ा साथ रहिए, थोड़ा आगे चलिए, हम लोग बात करेंगे इस पे। अभी बहुत आगे की बात नहीं है, सर, मतलब मेरा बेटा भी है 10 इयर्स का, अभी वो उससे बहुत, अपोजिट है। कोई बात नहीं, हम लोग इस पे बात करेंगे क्यों दो बच्चे अपोजिट होते हैं, बट आगे की बात है। अभी थोड़ा फ्री वर्क वीडियोस देखना शुरू करिए। आपने लॉग इन कर लिया? यस सर। उसमें वीडियोस देखना शुरू करिए, उस पर काम करना शुरू करिए, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो, लेट्स एंड दिस क्लास, इट्स 5:30 एंड यस, Excuse विनीत me. बोलो, विनीत बोलिए। Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग, कैसी हो? Sir, हाँ all well. आप किस, सुनाइए. मैं बहुत अच्छा, किस फ्रेमवर्क में हैं आप? सर मैंने यही एक गाइडेंस लेनी थी. 2-3 months back I was on framework 3 और 4 के ऊपर. तो वो मेरा ब्रेक हो गया. मैंने आपको बताया था, मैसेज भी डाला था कि मैं एग्जाम वगैरह में बिजी थी. तो मुझे थोड़ा सा आप गाइड करेंगे कि मुझे रिकंटिन्यू किस तरह से करूँ मैं. आप एक बार वीडियो नंबर 1 से देखते चले जाइए, वीडियो के ठीक है ऊपर सर. चले जाइए, और जहां पर आपको लगे कि ये चीज मुझे एक बार रिकॉल रिकैप करनी चाहिए, तो वहां पर रुक जाइए, एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिकैप कर लीजिए, और फिर आगे बढ़ जाइए। ऐसा ना करिएगा कि सीधे आप फ्रेमवर्क नंबर 4 से शुरू कर दीजिए, एक बार वीडियो ठीक देख है. लीजिए, वीडियो नंबर 1। तभी मैंने पहले मैं क्या एक बार पूछ लूं कि किस तरह से मैं दोबारा से स्टार्ट करूं, क्योंकि अब मैं उस चीज से फ्री हो गई हूँ जिसमें मैं प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी. राजस्थान से आप, राइट? नो, लुधियाना, पंजाब. ठीक है, ठीक है, ठीक है सर. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू